चलिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। ठीक है जी। आप लोगों ने देखिए, आज मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप लोगों ने घर जाके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो मेरा ऐसा मानना है बहुत ज्यादा इसमें अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना काम इजीली हो जाएगा। तो जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपसे पूछ भी लूंगा, और अदरवाइज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रभु का नाम लेके और क्लास स्टार्ट करते हैं। और निसंदेह आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, जिनको सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। और मेरे को ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग जो है वो लाइक और शेयर अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तभी जो लोग हैं वो काफी कम जुड़े हुए हैं अपने साथ में। चलो जी, 86 लोग जुड़ चुके हैं। चलो जी, कोई बात नहीं, अब जो लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ब्लैक पेन ले लिया और ये फॉन्ट का स्टाइल ले लिया। ठीक है जी, अब आइए क्वेश्चन पर आइए जी। चलिए, ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ये अपने को कह रहा है दो विद्यालय ए और बी में लड़कियों की संख्या 458 है। देखो, दोनों विद्यालयों में ए और बी में गर्ल्स का जो नंबर है वो कितना है, 458। तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, और ये गर्ल्स हो गई। देखिए, मैं इस क्वेश्चन की आपको एक खास बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन एक दो साल पहले जब भी आया हो, तो मेरे को भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा टाइम लगा, है ना, क्योंकि टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकली अपन बोलते हैं ना, कोई चीज को थोड़ा सा चेंज कर देते, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, एक दो जनों की मैंने व्हाट्सएप पर पिक भी देखी थी कि सर इसको सॉल्व करके भेज दो, तो मैंने उनको कहा था मैं क्लास में करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन अभी पिछले 2 सालों से बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो यदि आपने एक बार इस क्वेश्चन के बेसिक जो अपन बोलते हैं ना कंसेप्ट को पकड़ लिया या करने का तरीका समझ लिया, तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था, जो आने वाली क्लासेस में एक ट्रेन का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कि ट्रेन को 3 तरह से रेवेन्यू आते हैं, माल भाड़े से आती है, यात्री किराए से आती है और जुर्माने से आती है। इस तरह से 3-4 तरह से पैसा आता है। उसमें भी ठीक ऐसा ही एक कंसेप्ट लगेगा। तो ये जो मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जो पुराने तरीके थे। तो अपन ए प्लस बी में गर्ल्स का नंबर कितना हो गया, 458, और दोनों में बॉयज का नंबर कितना है, तो ए प्लस बी में जो बॉयज का नंबर है वो अपना कितना है, 526। तो मेरे को पता लग गया कि देखो, दोनों ए में दोनों मतलब दोनों में बॉयज और गर्ल्स का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 9 8 से 14, 1 7 और 1 8, और ये 984 जो है वो मेरे पास में क्या आ गया, टोटल नंबर आ चुका है, और ये टोटल नंबर हो गया है। ठीक है जी। अब आइए देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे ये क्या कह रहा है, ए और बी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 63:53 है, और बी में लड़के और लड़कियों का अनुपात ये है। तो देखो, ये जो रेशियो है ये तो किसका है, बी का रेशियो है, और ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है, ए का रेशियो है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ए का रेशियो है ना उसके साथ तो एक्स मानना है, और इसके साथ क्या मानना है, वाई मानना है। इसके साथ क्या मानना है, फटाफट बोलो, वाई मानना है। तो देखिए, अब देखिए, यदि मैं आपको बोलता हूं ए कितने, तो आप क्या बोलोगे, सर ए जो है 67x तो बॉयज है, और ए जो है 53x जो है वो क्या है, गर्ल्स है। क्योंकि देखो, ए का रेशियो दिया गया, तो ये जो रेशियो है उसको मैं एक्स के फॉर्मेट में लेके चलूंगा, तो बॉयज 67x हो गई और गर्ल्स कितनी होगी, 53x हो गई। तो ये ए के बॉयज हो गए, ए की गर्ल्स हो गई। अब देखो बी में जो, अब बी का रेशियो अलग है, तो रेशियो में कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो मैं यहाँ एक्स मान चुका हूं, तो यहाँ पर क्या मानूंगा, वाई मानूंगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 43 वाई तो क्या हो गए, बॉयज हो गए, और 41 वाई क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। ठीक है जी। तो यहां तक अपना जो ये क्वेश्चन है, ये आपका ए का नंबर हो गया, ये क्या हो गया, बी का हो गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक ध्यान से चीज समझिएगा, दोनों की गर्ल्स का टोटल ये है। तो देखो, दोनों की गर्ल्स है कितनी, 53x, ये देखो ए की गर्ल्स ये रही, और बी की गर्ल्स कितनी है, 41y, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 458। दोनों की गर्ल्स का सम, दोनों की गर्ल्स का सम, तो देखो ए की गर्ल्स ये रही 53x, देखो ये मैंने रेशियो से आपको बताया था ऐसे करना है, और बी की गर्ल्स है 41y। तो अपन ने लिख दिया जी, ए की गर्ल्स इतनी है, बी इतनी है, और दोनों गर्ल्स का टोटल जो है वो कितना है, 458 है। ऐसे ही दोनों के बॉयज, तो दोनों के बॉयज के लिए आप मेरे को क्या बोलोगे, सर 67x है, और
43y है। देखो ये ए के बॉयज हो गए, ये बी के बॉयज हो गए, और इन दोनों का नंबर कितना है? 526 है। इन दोनों का नंबर कितना है? 526 है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, पहले मेरे को बताओ। अपन ने क्या किया, ए वालों को x मान लिया, बी वालों को y मान लिया। बॉयज की बात करेंगे तो ए के बॉयज कितने हो गए? 67x हो गए, देखो ये वाले। और बी के बॉयज कितने हो गए? 43y हो गए। तो देखो 67x 43y, ये दोनों के बॉयज का सम कितना आ गया? 526 आ गया। दोनों की गर्ल्स 53, इसकी गर्ल्स 53x हो गई, इसकी गर्ल्स 41y होगी, जिसका नंबर ये आ गया। अब देखिए आपके सामने जो दिक्कत आएगी वो आएगी कटिंग करने की आएगी, है ना, कि कटिंग कैसे करना। तो देखो आप इस क्वेश्चन को कटिंग के चक्कर में मत पड़ो, है ना। मैं आप देखिए क्या होता है, समय के हिसाब से चलना होता है। अपन यदि इसको कटिंग करके सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। देखो आप ये देखो, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो आप तो बोल दो कितने x बड़ा? 14x बड़ा। कितना बड़ा? 2y बड़ा। यहां से यहां आने में 14x बढ़ गए, 2y बढ़ गए, तो मेरा जो नंबर है वो भी कितना बढ़ गया? देखो 42 और 26 कितना बढ़ गया? 78 बढ़ गया क्या? देखो ध्यान से भाई, देखो 42 तो इधर वाले हो गए और 26 ये हो गए, तो 68 हो गया। सॉरी, ये कितना आएगा? 68 आएगा। तो एक मिनट को मैं इसको सही कर देता हूँ। अब मेरे पास ये आ गया कि 14x और 2y की वैल्यू 68 है। अब देखो आप इसको एक काम और कर सकते हो, 14x प्लस 2y की वैल्यू 68 है ना। तो देखो उसमें आप मल्टीप्लाई करके कॉमन और करोगे, बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। अब आप इसको आधा करो तो इसका मतलब क्या हो गया? 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 34 हो गया। अब देखिए 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 34 हो गया। अब आपको क्या करनी है? वैल्यू पुट करके देखनी है, क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो अपने को यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 33 7 का मल्टीपल नहीं है। y की वैल्यू 2 रखता हूं, 32 मल्टीपल नहीं है। 3 रखता हूं, नहीं है। 4 रखता हूं, नहीं है। 5 रखता हूं, नहीं बैठेगा, क्योंकि देखो y की वैल्यू 5 रखूंगा तो 29 7 का मल्टीपल नहीं है। 6 रखूंगा, अब देखो जैसे ही मैंने y की वैल्यू 6 रखी तो ये 28 बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 6। y की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ये अपने पास एक वैल्यू आ गई। अब अपन इसको चेक कर लेंगे, और जैसे ही चेक करेंगे तो अपने को एक आइडिया लग जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैंने इसको सॉल्व करने के बजाय 14x बढ़ गए, 2y बढ़ गए, जिसके कारण 68 हो गए। इसका मतलब 7x प्लस y की वैल्यू 34 आ गई। x की वैल्यू 1 2 अलग अलग पुट करके देख ली तो मेरे पास y की वैल्यू तो आ गई 6 और x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो ये y की वैल्यू 6 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। यहां तक कोई डाउट है तो पहले आप मेरे को बोल दीजिए, और यदि डाउट नहीं है तो देखिए अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन में आपको। चलिए एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को एक बार बता दीजिए। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 आई है, यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को एक बार बता दीजिए, और अदरवाइज फिर अपन क्वेश्चंस का काम शुरू करेंगे इसमें। नाइन्टी 98 लोग अपने साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर है आज, वेरी गुड। अभी किसी गुड़िया का मैसेज भी आया था, आगे वाला एक क्वेश्चन भी है वो इसी तरह का आएगा। गुरुदेव राजस्थान के सभी एग्जाम आगे जाएंगे क्या? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आज यूपीएससी का जो आईएएस का प्री होने वाला था वो पोस्टपोन ऑलमोस्ट हो चुका है। जो नीट जेई भारत का आप मान के चलिए सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित जो पेपर्स होते हैं, या जो आप मान सकते हैं 12th के बाद के जो बच्चों का जो सपना होता है, तो आईआईटी नीट जेई के जो भी पेपर्स थे 5 मई को शायद उसकी कल बैठक है कि वो आगे कब करवा पाएंगे। आप मान के चलिए जो यूपीएससी और जब आईआईटी जेई और नीट के पेपरों का अदर जून में चल रहा है, तो आपको आज की तारीख में अपने पेपरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे पेपर कब होंगे। आपको केवल एक ही बात सोचनी है, जो मैं आपको कई बार पहले भी कह चुका हूं, कि मेरी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही। यदि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप अपने आप को पूरा लोडेड तैयार रखिए कि जिस दिन भी परीक्षा की तारीख आई उस दिन सबको उड़ा दूंगा, सारे पेपर पास कर दूंगा। इस तरह की तैयारी और कॉन्फिडेंस जो है वो अपने मन में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या सारों को? चलिए एक बार रिपीट कर दे। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने क्या करना है, देखिए जो ये पहले वाले ए हैं इनको तो एक्स एक्स मानना है,
और ये जो है इनको वाई वाई मानना है, ठीक है। तो देखो ए के बॉयज कितने हैं 67x, बी के बॉयज कितने हैं 43y, तो 67x प्लस 43y, इसके बॉयज और इसका नंबर 526 गिवन है। अब गर्ल्स में ये ए की गर्ल्स कितनी है 53x, बी की गर्ल्स कितनी है 41y, इन दोनों का नंबर कितना आ गया 458 आ गया, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर कट लिखी हुई है, आप जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप ध्यान से देखते रहो कि नंबर अपन कैसे कैसे पिक कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, मैं आपको फिर कह रहा हूं। तो अपन ने क्या किया, ए वालों को x मान लिया, बी वालों को y मान लिया, दोनों के लड़के उठाए, तो देखो दोनों के लड़के कितने हो गए 67 हो गए, इसके 43 हो गए, तो ये देखो 67x हो गए और ये 43 हो गए, क्योंकि मेरे पास दोनों के लड़कों का टोटल है इसलिए मैंने दोनों के लड़कों को उठा लिया, मेरे पास दोनों की लड़कियों का टोटल है तो मैंने दोनों की लड़कियों को उठा लिया, 53 और 41y हो गया, और ये एक इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। और आपका जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है उसके लिए मैंने आपको कह दिया था कि आपको कटिंग मोड के बजाय इसको डिफरेंस मोड पर लेके जाना, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यदि आप क्लास में बिल्कुल 4:30 बजे आ गए हैं तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मैं तीसरी या चौथी बार आपको समझा रहा हूँ एक्स और वाई की वैल्यू कैसे है वो बता देता हूँ। देखो देखिए यहां से यहाँ कितने एक्स बढ़े 14x बढ़े, यहां से यहाँ कितने बढ़े 2y बढ़े, तो 14x बढ़ा है 2y बढ़ा है तो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ गई 68 बढ़ गई। इसका मतलब 14 और 2y की वैल्यू 68 है तो 7x प्लस y की वैल्यू कितनी है 34 है। अब मैं अज्यूम करके लेके चल रहा हूं कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, वैसे तो आप वैल्यू को पुट करके भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, तो मैंने y की वैल्यू मानी, तो y की वैल्यू जब मैं 6 मानता हूं तब ये x जो है वो 7 का मल्टीपल बैठता है, ये अपन ने एक आइडिया लगाया है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 6, देखिए एक रखोगे, देखो y की वैल्यू एक रखी तो ये एक रखी तो इधर क्या 33 आएगा, क्या 7 के पढ़े में 33 आता है, क्या नहीं आता। y की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ 32 आएगा 32 आएगा, क्या 7 की टेबल में 32 आता है, क्या नहीं आता। इस तरीके से अपने को इसको चेक करना है, क्लियर है। चलिए तो ये अपने पास में x की वैल्यू 4 आ गई है, y की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है, और अब देखिए अपन वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूं a की वैल्यू, तो देखो a और b, और a के बॉयज, और ये बॉयज का नंबर आ जाएगा इधर, सॉरी बॉयज का नंबर आ जाएगा, तो देखो ए वाले 4 से गुणा होंगे, तो 67 का 4 गुना 240 और 28 कितने हो गए 268, ठीक है। और ए की गर्ल्स 4 से गुणा कर दो कितनी हो जाएगी 212, तो इसका मतलब ये ए वाले टोटल कितने हो गए 480। जो ए का टोटल है उसको 4 से गुणा कर दिया, अलग अलग इसलिए किया ताकि बॉयज गर्ल्स का नंबर अलग अलग आ जाए। अब जो बी है उसकी वैल्यू 6 आई है, 6 से गुणा कर दो, तो ये आपका हो गया 258 हो गया, और ये 246 हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं इन दोनों का सम जो होगा वो यही आएगा, और इन दोनों का सम, दोनों की गर्ल्स का जो सम है वो यही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे पास ए बी दोनों के इंडिविजुअल बॉयज गर्ल्स का नंबर बिल्कुल आ चुका है। हाँ जी देखो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने घर पर ट्राई किया हुआ था, इसीलिए आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। चलिए क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि सर दोबारा रिपीट कर दो, तो मैंने एक बार दोबारा रिपीट भी कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने केवल माहौल बनाया है। जैसे राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो 2-3 ओवर तक एक बार देखते हैं भी यहाँ क्या रूपरेखा बनानी है, तो इस क्वेश्चन की केवल रूपरेखा बनाई है अपन ने, और यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे वाले क्वेश्चन बस अपने को उड़ाने हैं, क्योंकि नंबर सारे आए हुए हैं और बस देख के चौके छक्के मारने वाला काम रहेगा। हाँ जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज आई है क्या उसमें कोई डाउट है क्या। 86 आंसर आएगा इसका, चलो अभी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया जिनका 86 आंसर आ गया है। 91 लोग अपने साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि अमन टोटल 984 होना चाहिए, 984 हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने 984 हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए बी का टोटल कर लेते हैं, बी का 8 6 14 1 10 और 5, ये बी का टोटल हो गया, ये ए का टोटल हो गया, ये इन दोनों का 984 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया।
एक्स 7x प्लस वाई 34 कैसे है? देखिए अपने पास में, देखिए गुरु जी ध्यान से, ये 14x बड़े, देखो 53 से 67 कितने बचे? 14। कितने बड़े? 2। वैल्यू कितनी बड़ी? 68। तो मैंने इसको आधा कर दिया भाई, 14 प्लस 2 की वैल्यू 68 है, तो इसका आधा 7, इसका आधा y, इसका आधा 34। तो यहां से अपने पास 34 आ गया। कोई बात नहीं जी, लेट हो गए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन थे, और बहुत सारे लोग राहुल द्रविड़ जी को बहुत पसंद करते हैं। भारत के सही मायने में संकट मोचक क्रिकेट के खिलाड़ी वही थे। राहुल द्रविड़ की खास बात थी, बड़े से बड़े तेज बॉलर जो बहुत तेज रनअप लेके आते थे और पूरी ताकत लगा देते थे, उन्होंने केवल धीरे से सम्मान के साथ बॉल को वहीं रोक देते थे, और बल्ले गेंदबाज का दिमाग खराब हो जाता था कि यार ये चाहता क्या है। चलिए, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चलो कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कर देता हूँ, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा मेरे को। तो ये जो स्पेस है वो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, क्योंकि इतनी जगह तो आपको खूब है क्वेश्चन को उड़ा देने के लिए। और क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। ए में लड़कियों की संख्या, बी में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ए में लड़कियां 212, बी में लड़कियां 246, कितना प्रतिशत है? 100 से गुना कर दिया, ठीक है जी। अब आप एक बार पहले तो ये देखिए ऑप्शन कितने पास पास, देखो 74, 86, 97, 99, इन दो ऑप्शन में बहुत काफी नजदीकी हैं। तो यदि इसके पास कोई आंसर आएगा तो अपने को चिंता की बात है, अदरवाइज कोई चिंता नहीं। देखिए जी, मैं तो कह रहा हूँ जी कोई चिंता नहीं है। 3 से काटो कितना आ गया? 7 आ गया। 3 से काटो कितना आ गया? 8 आ गया। 7/8 कितना होता है? 87.5 होता है। देखो इसके आसपास कोई ऑप्शन है क्या, और उसको उड़ा दो बस, ये 86 आंसर आ गया। कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जी। बिल्कुल सही कहा जी, शोएब अख्तर को बड़ा दुखी करते थे। बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अपना 86 आंसर आया कि नहीं आया पहले मेरे को बता दो जी। फटाफट कमेंट बॉक्स में देखिए जी। मैंने एक क्वेश्चन के लिए पूरा 15 मिनट आपके केवल इसकी वैल्यू को समझाने में लगाए, हालांकि काम तो 2 मिनट का था, लेकिन मैंने इसलिए समझाया कि अगला जब क्वेश्चन करूंगा तो मेरे को समय बढ़िया लगेगा। आज जो मेहनत अभी जो इस क्वेश्चन में मैंने लगी है, उसका फायदा मेरे को आगे मिलना चाहिए, ऐसा सोच के मैंने पूरा समय लगाया इस क्वेश्चन में। सर आप क्लास में तो सहवाग बन जाते हो। क्लास में तो क्या, मेरे को आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिखते रहते हैं, तो आपको लगता है सर हाँ उड़ाते रहो, तो फिर मेरे को सहवाग बनना पड़ जाता है। यहाँ ऑनलाइन में तो मेरे को बहुत धीमा पढ़ाना पड़ रहा है, मतलब मैं बस वही है, टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना पड़ रहा है मेरे को। तो लोकेश देवव्रत जी को खूब सारा आशीर्वाद। और लोकेश देवव्रत का मैंने कल पोस्ट देखा था कि फेसबुक पर कि इनको हिमाचल प्रदेश में 2 साल हो गए बैंकिंग सेवाएं देते हुए। तो हिमाचल की जनता आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने बढ़िया सेवाएं दी होगी उनको, और जल्दी कामना करते हैं अच्छी तैयारी करके आप अपनी पसंदीदा जगह पर मैनेजर या ऑफिसर बन के आओ, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। और बहुत ही, एक बार मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं ये बात फिर दोबारा कहूंगा लोकेश के लिए, इस आदमी ने कुछ दिनों के लिए, जैसे होता ना भगवान राम ने वनवास ले लिया था, इसने भी घर वालों ने निकाला, ये खुद निकल गया, मेरे को पता नहीं है। पूरे दिन लाइब्रेरी में रहता था, बहुत मेहनत की, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज ये बढ़िया सेटल है, जॉब कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और सारे जने यदि इस तरह से एक जिंदगी में पर्पज बना लेंगे कि नहीं साहब नौकरी लेने के लिए मेहनत करनी है, तो बिल्कुल आप जो चीज सोचोगे वो आपको बिल्कुल मिलेगी जी, है ना। तभी तो कहा गया है कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छे दिन जल्दी आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जी, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये जो नंबर है मैं बस इसको संभाल के रख लेता हूँ, बाद बाकी सारी वैल्यूज अपने को पता है। और अब तो मेरे को लगता है इतनी देर से पढ़ते पढ़ते इन वैल्यूज को, मेरे को तो वैल्यूज भी याद हो गई है वैसे तो। चलिए जी, ये उड़ा देता हूं मैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और आज मेरे को पता है कि आप लोग आंसर पहले भी दे सकते हो क्योंकि आपके हाथ में सीट आई हुई है। चलिए जी, कैसलेट 8 की जो सीट है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैसलेट 8 की सीट भी आज शाम को मैं होमवर्क जो है वो, उसका जब होमवर्क अनाउंस करूंगा तो कैसलेट 8 एडवांस में डालूंगा, जो कि आपने घर से करनी है, और कल मैं क्लास में कराऊंगा, ध्यान रखना। बलकौर गिल जी कह रहे हैं, इन्होंने मतलब बहुत ही भावनात्मक संदेश दिया है कि सर हम पढ़ने के लिए बाहर भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा है।
तो अब देखिए समय समय की बात है, क्या कर सकते हैं बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट पहले भी कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज आपके सामने स्क्रीन पर है, जो आपने पुराना कर रखा है वहां से नहीं देखना है और फटाफट सॉल्व करें। पुराना देख के आंसर नहीं देना है, नए सिरे से सॉल्व करोगे भाई। देखिए कंपटीशन की भावना से काम करना है, लोगों को डराना नहीं है कि ये लो जी पहले बॉल आने से पहले ही छक्का मार दिया। मेरे को लगता है लोकेश चला गया है, वो नमस्ते करके नहीं है। लोकेश आपका, आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कोई 5-7 लाइनों में आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज लिख के भेजिए, ताकि लोग देखना चाह रहे हैं भाई आप लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया और अभी जनता कितना स्ट्रगल कर रही है। तो आप तसल्ली से एक बार बढ़िया एक जो आपका जो रियल एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, है ना। केवल उसका पर्पज है, वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने को कमेंट में और कुछ नहीं लिखना, लेकिन मेरा जो पर्पज है लिखवाने का वो ये है कि आपको पता चले कि ये जो पहले भी लगे हुए हैं इन्होंने भी बहुत पापड़ बेले हैं, ऐसे नहीं है कि सरकार इन्हें पकड़ के लेके गई थी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा भी ध्यान से, क्या कह रहा है, विद्यालय ए, स्कूल ए और एक अदर स्कूल सी में गर्ल्स का नंबर 260 है। 260 है। देखिए ए में गर्ल्स कितनी है, 212 है, सी में कितनी होगी, 48 होगी। 48 कहां से आया, क्योंकि आपको पता है टोटल 260 है, ये 212 है, तो सी की गर्ल्स कितनी आ गई, 48 आ गई। बोलिए हाँ या ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सी में विद्यार्थियों की कुल संख्या ए के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 25% है। ए के कुल विद्यार्थी कितने हैं, 480। 480 का 25% है, मतलब चौथा हिस्सा है। तो देखो सी में गर्ल्स का नंबर तो ये रहा, सी का टोटल नंबर क्या है, ए के टोटल नंबर का चौथा हिस्सा तो 120 आ गए, लड़कियां ये रही, टोटल 120 है, तो लड़के 72 होंगे कि नहीं होंगे। अगला क्या पूछेगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये 72 आपके दिमाग में अपने आप आना चाहिए, और इत्तेफाक से यही पूछा है और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। चलिए कोई डाउट किसी को, कोई डाउट भाई बोलो। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था एक बार क्वेश्चन की टेबल बन जाए उसके बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपना डन हो चुका है और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट सॉल्व कर दीजिए भाई। आंदो में फटाफट आंसर आने दो। बी और ए में कितना डिफरेंस है, ये देखिए मेरा नंबर लिखा हुआ है, कुछ करना ही नहीं था, 24 आंसर आएगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। 24, ये देखिए जी आंसर आ गया। ए और बी का डिफरेंस देना है, टोटल मेरे लिखा हुआ था सारा का सारा, केवल आपने 2 अंगुलियां प्रेस करनी थी कीबोर्ड पर, आपका आंसर आया था। अब देखिए फटाफट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड, 24 आंसर आएगा जी। हाँ जी एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आज 8 बजे जो है निखिल सर की जो क्लास है टाइम एंड वर्क की, बता देता हूँ जी कौन से टॉपिक की क्लास है, टाइम एंड वर्क की। कितने बजे, 8 बजे शाम को 8 बजे क्लास जो है वो आपके जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आएगी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है और आपको जो पेशेंस रखना है वो क्या रखना है, देखिए थोड़ा सा क्या था, कनेक्टिविटी के चक्कर में थोड़ा सा वॉइस में बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब समझ तो आ जाएगा लेकिन बिल्कुल प्रॉपर आवाज नहीं आएगी। तो थोड़ा बहुत आपने भी क्या समझना है ना, जैसे कई बार अपने को आइडिया लग जाता है ना भाई ये बात चल रही होगी, तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह प्रॉब्लम आई होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी वहां से वीडियो आपने बंद कर दिया, पूरी वीडियो देखनी है, सर ने जो बातें की उसका ध्यान रखना है। पूरी क्लास आप देखोगे तो निखिल सर ने कहा जी 6 से 7 क्लासेस में लूंगा टाइम एंड वर्क की, और टॉपिक करवा दूंगा बिल्कुल टनाटन, एकदम ऐसा काम करवा देंगे। तो आपने पहली वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक की पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ में आ रही है क्या सारों को? तो 8 बजे लाइव क्लास उसका निखिल सर की क्लास का प्रीमियर होगा, ध्यान रखना। तो सारों ने पहुंचना है, और अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पर लिंक आया है उसको शेयर भी करना, ध्यान रखना। चलिए इसी बीच लोकेश ने देखिए एक बहुत बढ़िया मैसेज भेजा है, सर मेरे हिसाब से लोगों के ताने इंसान के जीवन में बहुत भूमिका निभाते हैं, जिनको सुनकर कुछ बिखर जाते हैं और कुछ बन जाते हैं, और मैं उनमें से बनने वाला निकला।
चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। तानों से फर्क तो बहुत पड़ता है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ है, किसी ने मेरे को ताना मारा था और मैंने उसका बहुत, अपन बोलते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि मेरे को पर्सनल थोड़ा बहुत लॉस तो जरूर हुआ, लेकिन मैंने लोगों की गलत फहमियां जो होती है वो दूर कर दी थी। तो इसके बारे में भी कभी मौका आएगा तो अपन बात करेंगे। चलिए जी, बहुत सारे मैसेज आ गए थे आपके बीच में। चलिए, लॉकडाउन में आरआरबी स्पेशल बैच स्टार्ट, देखिए अभी 2-4 दिन 5 दिन एक बार चलने दो। फिर हमारा पहला टारगेट है जो भी जेबी क्लासेस के रेगुलर स्टूडेंट थे उनको पहले, क्योंकि अभी देखिए आप बहुत सारे कितने 100 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 100 सवा 100 के आसपास बच्चे आते हैं। तो मेरा टारगेट है जो भी बच्चे पटवारी, कांस्टेबल, बैंक, एसएससी अलग अलग बैचेस में चल रहे थे, मेरा टारगेट है कि सबके लिए 2 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो सारी हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, परमिशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट कर रहे हैं। बस आपने थोड़ा सा सहयोग बनाए रखना है, पेशेंस रखना है, अपने लेवल पर तैयारी जो है वो चलाए चलती रखनी है, ध्यान रखना। चलिए जी, संजना भटेजा जी, अभी अपन लोकेश से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ ये जितने भी लोग जॉब लगे हुए हैं इनके 4-4 5-5 मिनट का एक वीडियो, जहाँ ये जॉब कर रहे हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, जब नौकरी लगी, जब नहीं लगी, तो क्या दिमाग में था, उन सारों का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे क्लास के बीच में एक वीडियो चला दिया, तो अपन ने बस थोड़ा सा वो लोकेश, मेरे को नाम दिख गया तो मैंने बात कर ली, और इन बारों में बाद में बात करेंगे। चलिए जी, लोकेश ब्रो आप कहाँ से हैं? ये गंगानगर से ही हैं, आ जाइए क्लास में आ जाइए जी। चलिए जी, 8 बजे की क्लास का भैया ध्यान रखना है, गलती मत कर देना, मैं पहले बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं बोर्ड पर करूंगा आपको। 104 लोग लाइव हो गए, वेरी गुड। बिल्कुल सही बात लिखी है प्राची गुप्ता जी ने, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, मतलब दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो बहुत ही बढ़िया बात है और सही बात है। सुनील सारस्वत ने लिखा सर आज ही करो बात, आज नहीं, मौका आने पर बात करेंगे। 293 मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी एक्साइटेड निखिल सर। वीरेंद्र बाबू जी ने लिखा है टाइम एंड वर्क फेवरेट टॉपिक है, राइट, 8 बजे आ जाएंगे। और हर आदमी को 2 बंदे साथ लेके आना है। 2 बंदे का मतलब लड़ने के लिए नहीं जाना, मतलब 2 लोगों को लाइव साथ जोड़ना, ध्यान रखना। हाँ, पता चला कि सर बस 3 जने आ जाएंगे लड़ने के लिए, आप बता देना, तो बंदों का मतलब वो नहीं है लड़ने के लिए। बैंक के बैचेज और के लिए अपन बिल्कुल बातचीत करेंगे, आप 1-2 दिन का सब्र रखिए, चिंता ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए जो अपने बोर्ड पर आया हुआ है। क्या कह रहा है देखो, ये ए में लड़कों की संख्या का किसी अन्य विद्यालय डी में लड़कों की संख्या से अनुपात क्या है, तो ए। अब ये कह रहा है ए के लड़कों से डी में लड़के आते हैं, तो ए में लड़के कितने बोलो 268, तो डी में लड़के कितने हो गए 134। मुद्दे की बात पर सीधा आधा, ये लो जी इधर आधा। डी में लड़कियों की संख्या ए की तुलना में 25% कम है। 25% कम है मतलब 75% है, तो 212 का 75% कर दो भाई, 159 हो गया। अब ये कह रहा है डी में टोटल लोग कितने हैं, 293 है, ये लो जी 100 लोग हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कुछ नहीं है, चौके छक्के लगाने हैं जी बस अपने को, हो जाएगा 100 सालों का। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला कह रहा है जी, ए में लड़कों की संख्या, ए में लड़कों की संख्या देखिए कितनी है, 268 है, ठीक है जी। और बी में लड़कों की संख्या कितनी है, 258 है, से कितने परसेंट अधिक है। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं भविष्य में बहुत सारा फायदा हो जाएगा आपका। ए में लड़कों की संख्या कितनी है, 268, बी में कितनी है, 258, कितने परसेंट अधिक है, हाउ मच परसेंट मोर देन अप्रोक्सीमेटली, यही पूछा गया। अब देखो आप एक चीज समझिएगा, यदि मैं आपको लिखता हूं कि 22 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, ध्यान से समझिएगा, यूं मत सोचिएगा सर ये क्या चिल्लर सा सवाल लिखा है, ध्यान से समझिएगा। यदि मैं आपको लिखता हूं 22 200 का कितना परसेंट है, तो एक तो तरीका है आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 2 से 22 को काट दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यस और नो। अब देखो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका
कि मैं इस नंबर का कितना परसेंट लूं कि मेरे को 22 मिल जाए, इस नंबर का कितना परसेंट लूं। देखिए जो मैं तरीका समझा रहा हूं इसको ध्यान से देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा दोगे आप। तो देखिए इस नंबर का कितना परसेंट लूं कि 22 आ जाए, तो आप मेरे को बोलोगे सर देखो 10% की तो मेरी गारंटी है, 10% तो 20 होता है, तो 10% तो हो गई होगा, कहोगे कि नहीं कहोगे? पहले तो मेरे को एक बात बता दो, 10% 20 होगा, ये बात तो पक्की है, यस और नो? अब आप कहोगे सर चाहिए 22 है, आपने तो 20 का ही जुगाड़ किया है, तो आप मेरे को कहोगे सर 2 और चाहिए। तो मैं कहूंगा देखो भैया जी 2 जो होता है वो इस नंबर का 1% होता है कि नहीं होता, यस और नो? तो ये 10 और 1 कितने आगे, 11 आगे। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर 200 का 1%, किसी भी संख्या का 1% क्या होता है, 2 के बाद पॉइंट, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 2, और ये 11 गुना है, इसका मतलब कितना हो गया, 11%। बात समझ में आ गई सारों को? अब देखिए ध्यान से, ये 258 है, 268 है, देखो 258 तक 100% तो हो गई होगा, हाँ या ना? 258, ये 268 है, तो 258 तक 100% तो हो गई होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मैं दोबारा लिख देता हूँ लाइनों के कारण कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको। 268 258 इंटू 100, तो देखिए ये 258 प्लस 10 है, तो देखो इस नंबर का कितना परसेंट लूं कि ये आ जाए, तो आप कहोगे सर ये तो सेम ही है, इसका मतलब ये तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसका 1% कितना आएगा, 1%, तो आप मेरे को बोलोगे सर 1% जो होता है वो लगभग 2.5 होता है, तो 2.5 का 10 कितने गुना है, 4 गुना है, तो कितना हो गया, 104% हो गया। तो अगला आपसे पूछेगा कितने परसेंट है, तो 104, कितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है, 4%, तो 4% अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं मानता हूं मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए समय लिया है, लेकिन मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है पूरा, मेरे को पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत ध्यान से समझा तो कई जगह आप क्वेश्चंस के लिए लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? यदि 5 के 5 सही हो गए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें 5/5, फटाफट बता दें भाई, 5/5 लिख के बता देंगे तो मेरे को पता लग जाएगा जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं जी, ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं करेंगे, ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद में भी हम बिल्कुल 2-4 क्लासेस रूटीन में चलाएंगे। ऐसा आप मान के चलिए, ऐसा नहीं होगा कि ऑफलाइन आने के बाद ऑनलाइन बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या काम दिया था, मेरे को एक बार मैं लिख देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए, वोकैबुलरी आप लिख ही रहे हो पिछले कई दिनों से। कैसलेट 1 से 7 दिए थे, तो 6 तक के तो मैंने करवाए हुए थे, 7 में हो सकता है कुछ आपके हुए नहीं होंगे। करंट अफेयर्स आपको जो मिल रही है पिछले कई दिनों से, ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो, ठीक है। कैसेट 1 to 7 करंट अफेयर्स हो गया, वोकैब के डेली वर्ड लिखने वाला काम हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था बैंकिंग एंड इकोनॉमी और वन लाइनर के 10 पेज पढ़ने के लिए कहा था, ठीक है। 5:08 हो चुके हैं और आपको 3 से 4 मिनट का समय मिल रहा है। ऑफिस का एक नंबर है 8385870101 और एक दूसरा नंबर है 8385875151। जिन लोगों का, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का सैटरडे का काम 100% ओके, जिन लोगों का, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है जिन लोगों ने काम किया उनको कुछ ना कुछ
शाबाशी मिलनी चाहिए। तो जिन जिन लोगों का 100% ओके, मैं पहले बोल रहा हूँ ईमानदारी रखनी है, 100% का मतलब 100%। जिन जिन लोगों का 100% काम ओके है वो अगले 4 मिनट में मेरे को पिक्स भेज दें व्हाट्सएप पर, इन दोनों में से किसी भी नंबर के व्हाट्सएप पर आपका सैटरडे का काम पूरा है तो पिक भेज दें मेरे को, और 3 से 4 मिनट जो भी आपको लगते हैं वो लगेंगे। जिन लोगों का काम पूरा नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग एक सिंपल सा काम करें, स्क्वायर लिख लें 1 से 50 तक के, और 11 से लेकर 30 तक के पहाड़े लगातार लिखते रहे जब तक वापस क्लास स्टार्ट नहीं हो जाए। और जाना नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड पर क्वेश्चन है वो बहुत धांसू और जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फटाफट मैंने 2 बातें कही है, दोनों पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, काम पूरा है वो पिक्स भेजना शुरू कर दो, और सारी पिक्स भेज के अपना नाम लिख के भेज दें कि सर हाँ ये मेरा नाम है, मैं उसको चेक कर लूंगा। आने वाले जो 4-5 मिनट में जो एंट्रीज है उन्हीं को मैं मान्य करूंगा, क्योंकि फिर देखिए क्लास के बाद में तो पता नहीं चलता है भी किसने काम किया, पहले का किया हुआ है, बाद का किया हुआ है। जिनका सैटरडे को मैंने 7 कैस्लेट के लिए कहा था, तो 6 पूरी होनी चाहिए, 7वें के जो क्वेश्चन नहीं हुए कोई बात नहीं, ट्राई किए होने चाहिए। सारी पिक्स आप मेरे को भेज देंगे। वोकैबुलरी की पिक्स भी आप मेरे को भेजेंगे, वोकैबुलरी मैं आपको डेली लिखने के लिए कह रहा हूँ, तो वोकैबुलरी की कैस्लेट का तो सारा काम होगा ही होगा। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपको कहा हुआ है लिखनी है। हाँ जी, जो होमवर्क की पिक्स है वो भेजनी है विकास बंसल जी, विवेक बंसल जी सॉरी, बहुत सारी पिक्स है, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंता क्यों कर रहे हो, डेटा मेरा लगेगा, डाउनलोड करूंगा तो। आज दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आज पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो रियली काम पूरा कर रहे हैं। एक चैनल पर आता है ना, इंडिया वांट्स टू नो, तो आज पता चल जाएगा, इंडिया जानना चाह रहा कि कौन कौन से लोग हैं जो पिछले 15-20 दिनों से बिल्कुल ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ काम पर लगे हुए हैं। बहुत सारी पिक्स है, भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट भेज दें पिक्स। जैसे मोबाइल पर फोटो लेके दो जैसे 2 पेज है तो एक साथ फोटो भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्ते जी, नमस्ते सोनू चौक जी, कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। देखिए ये क्वेश्चन है इसका, और आपको पता है क्वेश्चन काफी लेंदी है तो डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। तो देखिए मैं इसका एक, आपके पास मैंने सीट पहले से भेज रखी थी, तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है, मैं ये सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो इंग्लिश मीडियम वाला पोर्शन है वो मैं स्क्रीन पर ले लेता हूँ मेरे लिए, तो मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, सारा गेम जो है वो किसका है, सारा गेम जो है इस क्वेश्चन में वो है आपका डेटा का, कि आप डेटा को कैसे मैनेज करते हैं। तो अपन देखिए डेटा बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े और बन जाए तो और बढ़िया हो जाएगा काम। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की ट्राई करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, लेकिन बड़े बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्वेश्चन जो है वो आपके पहले मैंने भेजा हुआ है तो आपको याद होगा वैसे तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आप मान के चलिए जो इस क्वेश्चन को कर लेगा उसको एग्जाम में, जो मेंस में आजकल जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए जी, रीट की ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिखा है, बिल्कुल रीट की क्लासेस के लिए भी हमारा बिल्कुल प्लानिंग चल रहा है। जैसे निखिल सर की क्लास स्टार्ट की है, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, एक आधी राजस्थान कंप्यूटर की और उनकी भी जो क्लास है राजस्थान जीके के कोई टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए भी। सर ये विदाउट डायग्राम भी सॉल्व हो सकता है। देखिए विदाउट डायग्राम में दिक्कत आती है, जो डबल और ट्रिपल वाली वैल्यूज होती है उनको फिर बाद में सर्च करने में दिक्कत आती है, मेल फीमेल जो है अलग अलग उनको सर्च करने में दिक्कत आती है। तो ज्यादा बेटर जो रहता है वो आपका यही जो कंसेप्ट वेन डायग्राम वाला जो है वो अपने लिए आसान रहता है। ठीक है, अब देखिए सारों से रिक्वेस्ट है
जो यहाँ लिखा हुआ है मैं इधर से देख देख के पढ़ता रहूंगा, और आपने ध्यान रखना है डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। यस सर, बिना डायग्राम हो जाएगा। बिना डायग्राम देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैल्यूज को जब अपन पिक, जैसे उसने बोल दिया सभी पुरुषों का बताओ, सभी महिलाओं का बताओ, केवल दोनों वालों का बताओ, तो टेबल बन जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन देखिए इन क्वेश्चन की हैबिट जो होती है, अब जैसे दो का पूछा तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये दो वाला होता है, ये दो वाला होता है, ये दो वाला होता है, ये ओनली ओनली वाले होते हैं, ये ऑल थ्री वाले होते हैं। तो ज्यादा बेटर यही रहेगा कि आप इसको डायग्राम से बनाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब समय ज्यादा ना लेते हुए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आप केवल आपने धैर्य के साथ सुनते रहना, मैं लाइन पढ़ूंगा उसका बिल्कुल इजी वे में आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, नंबर लिख करूंगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने केवल सुनते रहना। समझ में आ गई है सारों को बात? जिन्होंने सॉल्व किया हुआ बहुत बढ़िया बात है ना। एक बार ध्यान से देखिए, देखिए क्या कह रहा है। इन ए सिटी 45% ऑफ working population of 1,40,000 use car, buses and metro train services for transporting from home to office। ये कह रहा है 1,40,000 की जनसंख्या वाले शहर में 45% लोग कार, बस व मेट्रो का यूज करते हैं घर से ऑफिस जाने के लिए। तो देखो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो एक नंबर आता है, और वो नंबर ये आता है कि 1,40,000 का 45% निकालना। और मैं आपको कई बार पहले भी कह चुका हूं कि देखिए ये यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका डबल अपने मन में करो, कितना हो गया 90, और इसका आधा करो कितना हो गया 7, तो 9 सत्ते कितने हो गए 63। तो आप बोल दोगे जी ये जो जितने भी लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं ये कितने लोग हैं, 63,000 लोग हैं। कितने लोग हैं, 63,000। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आपने सेट को समझ लिया, आपको बहुत इंटरेस्ट और मजा आएगा। और अभी मैंने आपको पहले कहा था कैसलेट की 6-7 क्लासें होगी, अभी आज मैंने शेड्यूल बनाया है 12 क्लासें जा रही है, क्योंकि मैं जो भी कुछ क्वेश्चंस और है टाइम डिस्टेंस स्पीड के, 2 क्लासें में निखिल सर को भी मैं आज मिलके आया था उनसे, तो मैंने उनको भी कहा था 2-3 क्लासें वो करवाएंगे, 2-3 क्लासें वेन डायग्राम के भी मैं और कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। आप इस टॉपिक की 12 क्लासें यदि आपने देख ली, मैं आपको कह रहा हूँ आने वाले साल 1.5 साल जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक आपको कैस्टेट का जो दिमाग में डर और वहम है वो सारा निकल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। आपने कर लिया है तो भी आप इसको ध्यान से देखें, आपको मजा आएगा। चले जी, एक का डबल एक का आप बिल्कुल सही कहा, 63,000 लोग आ गए अपने पास में। आप देखिए अब ये कह रहा था रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ यूजर ऑफ ओनली 1, 2 एंड ऑल 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 3, 8, 10। ये कह रहा है जो लोग एक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो दो ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और जो तीनों यूज करते हैं, उनका अनुपात 3:8:10 है। मतलब ये जो 63,000 है इसमें ये कह रहा है 3:8:10 है। 3:8:10 का मतलब क्या हो गया, जो केवल वन मोड है ना, केवल एक ही ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, 3 यूज करते हैं। तो देखो अनुपात है, रेशियो है, तो 8 और 3 11 और 10 कितने हो गए 21, और 21 तिया कितने हो गए 63। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3,000, तो ये कितना हो गया 9,000, ये कितना हो गया 24,000, और ये कितना हो गया 30,000। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई ऑल थ्री की, ठीक है। ये मेरे पास आ गई ओनली 2 वालों की, और ये वैल्यू आ गई ओनली 1 वाली। देखिए अब आपने क्या किया, तीनों की वैल्यूज को अलग अलग कर लिया। क्लियर है सारों को? ठीक है। अब आगे चलिए। आप में से बहुत सारे जने कई बार मेरे को कहते हैं जी मेंस वाले क्वेश्चन करो, मेंस वाले क्वेश्चन करो। तो मैं आपको क्या बोलते थे पहले, प्री, आप एक बार प्री वाले या आसान क्वेश्चन को करो, धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई है 9,000, 24,000 और 30,000। ठीक है जी, आगे आ जाइए। देखिए यहां तक का काम अपन कर चुके हैं। अब ये कह रहा है ऑफ those who use only one mode of transport, जो केवल एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो 9,000 के बारे में कह रहा है, इसमें 16% केवल कार यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ कार लिख देता हूँ, यहाँ बस लिख देता हूँ, और यहाँ मेट्रो लिख देता हूँ। अब ये कह रहा है जो ओनली वन वाले हैं इसमें 16% जो है वो क्या यूज करते हैं, ओनली कार यूज करते हैं। देखो 16 निम्मे कितने हो गए 144, देखो लिखना नहीं है, 16 निम्मे 144, तो 1440 लोग जो हैं वो क्या यूज करते हैं, ओनली कार यूज करते हैं। क्लियर है सारों को? आगे देखिए 44% केवल बस यूज करते हैं, तो इसका 44% हो गया 396, है ना। 44, देखिए 9, अब देखो मैं 9,000 का 44% कैसे निकाला, देखिए समझिएगा। मैंने क्या किया जी, इसको 4 × 11 कर दिया, तो 9 चौके कितने हो गए 36, और 36 को 11 से करने का मतलब 3 और 6 का टोटल बीच में आएगा, आपको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। तो ये मेरे पास ओनली बस वाले कितने आ गए 3,960 आ गए। कितने आ गए फटाफट बोलो, 3,960।
अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ये 16% है, ये 44% है, तो 44 और 16 कितने हो गए, 60, कितने बच गए, 40%। तो 40% का मतलब ओनली में 40%, 40% मेट्रो वाले हैं, तो वो अपने कितने हो गए, 3600 हो गए। क्लियर है सारों को? चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले ओनली कार, ओनली बस और ओनली मेट्रो की वैल्यू निकाल दी है। कैसे कैसे वैल्यू आई, क्योंकि देखिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैं वैल्यू साथ के साथ मिटाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। 1,40,000 का 45%, तो ये 45% अपन ने नंबर निकाल लिया। ओनली वन, दोनों तीनों का अनुपात ये है, और ये अनुपात आ गया आपके पास में। और इस 9,000 जो ओनली वन है, उसका अलग अलग परसेंटेज दिया गया था, वो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर है सारों को? यहाँ तक आगे देखिए। आगे ये कह रहा है द रेस्पेक्टिव मेल टू फीमेल रेशियो अमंग दोज यूजिंग ओनली कार्स, ओनली बसेस, ओनली मेट्रोस आर इन द रेशियो ऑफ 8:7, 3:1, 5:7। अब ये कह रहा है कि जो लोग ओनली कार यूज कर रहे हैं, उनमें मेल फीमेल का रेशियो, उनमें मेल फीमेल का रेशियो क्या है, 8:7। तो ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ मेल फीमेल का रेशियो 8:7 है, ठीक है जी। और ओनली बसेस, तो ये बस है, यहाँ पर रेशियो क्या है, 3:1 है। और जो ओनली मेट्रो है, वहां ये रेशियो कितना है, 5:7 है, ठीक है जी। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 और 7, अब देखो इसमें क्या है, मेल फीमेल का नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है 8-7 में, तो 8 और 7 कितने हो गए, 15। और 15 निम्मे 135 और 15 छिके 90। तो 96, एक की वैल्यू होगी, 8 से करना है अपने को, तो 8 छिके 48, 4 और 72 और 4 कितने हो गए, 76। तो 768 तो क्या हो गए, पुरुष हो गए। और 7 से गुणा कर दो, 7 छिके 42 और 672 क्या हो गई, महिलाएं हो गई। थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कुछ बड़ा पाना है तो थोड़ी थोड़ी जो दिक्कतें हैं उनसे अपने को एडजस्ट करना सीखना है। तो ये मेरे पास कार का जो इंडिविजुअल नंबर है वो आ चुका है, कि कार का इंडिविजुअल नंबर जो है वो क्या है, मेल टू फीमेल, ये 768 और 672 है। बहुत ही बढ़िया, आप मेरे को साथ साथ वैल्यूज लिख के भेज रहे हो, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपने पुरानी वैल्यूज को नहीं देखना है, आपने साथ के साथ कैलकुलेट करने की ट्राई करनी है। अब देखिए, अब आइए यहाँ पर मेल फीमेल रेशियो 3:1 है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9 चौके 36, तो ये आई थी 2970 और 990 हो जाएगा। तो ये तो आपके हो गए पुरुष, और ये आपकी होगी महिलाएं, ठीक है। और 5-7-12, तो ये आपके हो गए 1500 तो पुरुष हो गए, और 2100 क्या हो गई, महिलाएं हो गई। चलिए, मैंने अभी तक जितनी भी आपको वैल्यूज लिख के बताई है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा, और आपकी ओनली वन वाली जो वैल्यूज है वो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है सारों को? बहुत ही बढ़िया, जिन जिन लोगों के साथ साथ वैल्यूज आप साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। चलिए जी, ओनली वन के 9,000 लोगों को मेल फीमेल वाइज सारा अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। अब देखिए ओनली वन वालों का काम हो चुका है, और जिसका काम नहीं है उसको अपन यहाँ से उड़ा देते हैं, क्योंकि देखिए अपने पास स्पेस जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, तो अपने को चीजों को मैनेज करना है, ठीक है जी। और ये यहाँ तक का काम अपना हो चुका है, ठीक है जी। अब अपन एक काम कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को हल्का सा ऊपर करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अपने को पता है कहाँ तक का काम हो चुका है। देखिए ध्यान से, द टोटल नंबर, हाँ ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपको कहा है, चिंता चिता के समान होती है। और ये अपने आ गया, देखो सेकंड लाइन यहाँ तक अपना काम हो चुका था, पहले आप आगे आ जाइए। ये स्पेस आने से अपनी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जी, और तो कुछ भी नहीं है। चलिए, अब ये कह रहा था टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज बोथ कार एंड बस। देखिए कार एंड बस, बोथ ये वाले लोग, देखिए इन लोगों की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है, देखिए द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज बोथ कार एंड बस एंड दोज यूजिंग बोथ कार एंड मेट्रो ट्वाइस ऑफ दोज हु यूज बोथ बस एंड मेट्रो। ये कह रहा है ये और ये जो है, ये और ये, कार एंड बस, देखो ये रहा कार एंड बस, कार एंड मेट्रो, ये देखो कार एंड मेट्रो, ये वाले लोग जो हैं ये डबल हैं। किससे डबल है? जो कार और मेट्रो यूज करते हैं, जो कार और मेट्रो यूज करते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ट्वाइस टू बोथ बस एंड मेट्रो। ये बस एंड मेट्रो जो यूज कर रहे हैं उससे क्या है, डबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बस और कार, ये देखो बस और कार हो गया,
ये देखो कार एंड मेट्रो हो गया, ये बस कार, ये कार मेट्रो, है ना। और ये आ गया ट्वाइस है किससे, जो बस और मेट्रो यूज कर रहे हैं, बस और मेट्रो, मतलब यहां जो नंबर है इससे इन दोनों का टोटल डबल है। तो देखो मैं मानता हूं इससे उन दोनों का टोटल डबल है, तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया, यस और नो। और आपको पता है ओनली 2 में कितने लोग हैं, 24,000 है। तो 2 रे कितने हो गए, 3 हो गए, 3 की 24,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। तो ये तो आ गया 8,000 और वो दोनों कितने आ गए, 16,000। अब देखो अपने को एक तो फायदा है, अपने को फायदा इस चीज का है कि ये जो नंबर है ये 8,000 आया है। क्या आया, फटाफट बोलो, 8,000। तो मैं यहाँ पर छोटा सा 8,000 लिख देता हूं, और यहाँ पर जो दोनों जगह सम आएगा उसका जो टोटल होगा वो 16,000 होगा। कितना होगा, फटाफट बोल दो, 16,000 होगा। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों की अलग अलग वैल्यू क्या होगी वो अपन बाद में देख के सोचेंगे क्या क्या वैल्यू है, लेकिन अपने को पता लग गया इन दोनों का सम कितना है, 16,000 है, ठीक है। आगे आइए, अब ये कह रहा है 45% ऑफ दोज जो बस और मेट्रो यूज कर रहे हैं वो फीमेल है। 45% ऑफ दोज यूजिंग बोथ बस एंड मेट्रो आर फीमेल। तो देखो इस नंबर का 45% फीमेल है, तो 55% क्या होगा, पुरुष होगा। तो यहां नंबर कितना आ जाएगा, 4400 और 3600 आ जाएगा, यस और नो। देखो कैसे, ये 8,000 है, इसका 55% पुरुष है, 45% क्या है, महिला है। तो 8,000 का 55% और 45% अपने निकाल लिया। और अपने को ध्यान रखना है पहला नंबर मेल का है, दूसरा फीमेल का है। यहाँ मेल का, फीमेल का, मेल का, फीमेल का, ये मेल का और ये फीमेल का, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो अपन इससे भी फ्री हो गए। अब आगे 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 ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा था नंबर ऑफ मेल यूजिंग बोथ कार एंड मेट्रो, ये देखो यहाँ मेल, ये क्या कह रहा है, मेल यूजिंग कार एंड मेट्रो। देखिए साफ क्लियर कट लिखा हुआ था, नंबर ऑफ मेल यूजिंग बोथ कार एंड मेट्रो इज 25% मोर देन द मेल्स यूजिंग कार एंड बस। अब ये कह रहा है यहाँ जो कार और बस वाले जो मेल है उससे ये वाले जो मेल है ये 25% फालतू है। तो मैं लिख देता हूं मेल में जो कार प्लस बस है, कार प्लस बस है उससे 25% एक्स्ट्रा है। कहां पर, एक मिनट, ये कह रहा है कार प्लस मेट्रो मेल का कार प्लस बस से। देखिए कार प्लस मेट्रो ये हो गया सी प्लस एम, और कार प्लस बस ये हो गया, ये दोनों के मेल हो गए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल यूजिंग कार एंड मेट्रो इज 20। देखो कार और मेट्रो वाले जो है वो 25% फालतू है। तो 25% फालतू का मतलब क्या हो गया, ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 125 होगा। तो मैं इसका रेशियो निकाल देता हूँ, 5:4। क्या आ गया, फटाफट बोलो, 5:4। मतलब पुरुष जो है यहाँ 4 होंगे तो यहाँ कितने होंगे, 5 होंगे। नंबर अपने को पता नहीं है कितना है, ठीक है जी। आगे चलिए, अब ये कह रहा है कि विच इज 400 लेस देन द मेल यूजिंग बोथ बस एंड मेट्रो। अब ये अपने को कह रहा है कि ये 25% फालतू है, किससे, कार और बस से 25% फालतू है, इससे कंपेयर हो गया। और ये जो है कार और बस, इसके लिए कहा गया है जो कि 400 कम है, किससे, जो यहां वाले मेल है जो बस और मेट्रो यूज करते हैं। तो बस और मेट्रो यूज करने वाले कितने लोग हैं, 4400, उससे ये 400 कम है। कार मेट्रो के लोग 25% फालतू हैं, किससे, कार बस वाले मेल से, जो कि 400 कम है, किससे, बस और मेट्रो वाले मेल से। तो बस और मेट्रो वाले मेल कितने, 4400, इससे 400 कम है। तो 400 कम है तो ये कितने हो गए, 4,000 हो गए। और ये 4,000 और ये 25% फालतू है तो ये कितने हो गए, 5,000 हो गए। तो अपने लिख दिया जी यहाँ के मेल 4,000 है, यहाँ के मेल कितने हैं, 5,000। कैसे, ये इससे 400 कम है, 4,000 हो गए, ये इससे 25% फालतू है, 5,000 हो गए। आगे देखिए, अब ये अपने को कह रहा है कि, अब देखिए इन दोनों का सम कितना था, 16,000 था, याद आ रहा है आपको। अब देखिए और कोई इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है क्या, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन, 45% अपने को दे रखा है। अब देखिए ये एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, द नंबर ऑफ पीपल हु यूज कार एंड बस इज 1,000 लेस देन कार एंड मेट्रो।
कार और बस वाले 1000 कम है किससे, जो कार और मेट्रो वाले हैं। तो देखो ये दोनों कितने हैं, 16,000 है, और इनमें 1000 का गैप रखना है, तो ये 8,500 और 7,500 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये अपने को कह रहा है कि कार बस वाले 1000 कम है, कार बस वाले 1000 कम है, तो आप 16,000 में से 1,000 का गैप रखना है, तो पहले 1000 निकाल दो, 15,000 हो गए, दो टुकड़े कर दो, 7,500 7,500। अब जिसके कम है वो तो 7,500, और जिसके ज्यादा है उसको 1000 फालतू दे दोगे, तो ये 8,500 और 7,500 आएगी नहीं है। अब देख लीजिए, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए, कार बस वाले कम है, तो ये तो हो जाएगा 7,500, और ये कितना हो जाएगा 8,500। अब इसमें 5,000 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हो जाएगी 3,500, और इसमें भी महिलाएं कितनी हो जाएगी 3,500। तो ये अपने पास ऑल टू वालों के सारों के नंबर आ गए। देखिए मैं क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से करवा रहा हूँ, एक लाइन स्किप होगी थी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने ले ली इस वाली लाइन को, एक एक स्टेप को बिल्कुल साथ के पढ़ के बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पहले इसीलिए भेजे थे ताकि आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। सर क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है? नहीं, सही चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट देख लो, अब कमेंट मेरे को पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। चलिए, अब अपने पास ये नंबर आ गया 7,500 8,500, क्योंकि देखो इससे 1000 कम होने चाहिए, इन दोनों का टोटल 16,000 आना चाहिए। 16,000 कैसा है आपको याद होगा, 2:1 में ये 8,000 था, तो ये दोनों 16,000 थे, याद आ रहा सारा, यहाँ तक बिल्कुल ओके है। और अब अगली लास्ट लाइन में आ जाइए, तीनों जो मोड है ट्रांसपोर्ट वाले, उनमें 14,000 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 14,000। तो 14,000 महिलाएं हैं और 30,000 टोटल है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 16,000। अब मेरे को एक बार आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या ये समझ में आया है कि नहीं आया। फटाफट कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को बोल दीजिए भाई। ऑडियो वीडियो सही आ रहा है क्या, यहाँ तक जो किया है वो वैल्यू समझ में आ रही है क्या। स्क्रीन को आप थोड़ा सा मोबाइल पर बड़ा कर लें, क्योंकि मेरे को पता है कि थोड़ा सा वैल्यू छोटी लिखी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। और मैं आपको ये और कह रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा जिनकी इन्फॉर्मेशन इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। फटाफट आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ भाई, तब उसके आगे कार्रवाई शुरू करेंगे जी। बहुत ही बढ़िया, नो डाउट, ओके सर, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जब तक मेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो जनता वैसे दुखी थी जी, मेंस के करवा दो, मेंस के करवा दो। अब आज जब मेंस का क्वेश्चन हो रहा है, जनता आदी नहीं है। देखो, भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। चलिए जी, बहुत सारे लोगों का ओके आ गया, और मैं सारों के स्टेटमेंट को ओके मानते हुए अब क्वेश्चंस पर आ जाता हूं। मेरे को लगता है, और जितनी भी रफ कैलकुलेशन थी वो मेरे को एक बार मिटानी पड़ेगी। चलिए, अब अपने काम करते हैं, डायग्राम अपना बना हुआ है और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और सॉरी, पहला क्वेश्चन ये भी तो अपना ये वाला पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो यहाँ पर ये रहा। अब ये कह रहा है, एक या अधिक परिवहन साधन यूज करने वाले पुरुष और महिलाओं में क्या अंतर है, ये अपने से पूछा गया है। ठीक है जी, तो देखो पहले पुरुषों का टोटल करना है। देखो पुरुषों का टोटल करना है, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब देखो जो ये जो ऐसे नंबर है ना, इनको पहले नहीं उठाना, ये पनौती नंबर है, ये आपको दुखी करेंगे। तो आपने पहले बढ़िया बढ़िया सामान उठाना है, घटिया सामान अपने को उठाना नहीं है। ठीक है जी, तो देखो 4,000, 5,000, 9,000, 13,400, 14,900 और
30,900, 30,900 तो पूरे पूरे हो गए, है ना। शाम को दुकानदार जब कैश कलेक्ट करता है क्या करता है, पहले 2,000 के नोट, 500 के नोट, बड़े बड़े नोट उठाता है। तो अपन ने भी बड़े बड़े नंबर उठा लिए। कौन कौन से? 4, 5, 9, 16, 25, 29,400 और 30,900। ठीक है, अब मेरे पास दो नंबर रहे। कौन कौन से? एक तो 2970 मैंने नहीं लिया और एक 768 नहीं लिया। तो ये 2970 और 768 है। तो देखो अब आप एक काम करना, इसमें 30 बढ़ा दो और इसमें 30 कम कर दो, तो ये अब मेरे पास आ गए 3,738। ट्राई क्या करनी है, देखो 30 यहां से इसको दे दोगे तो ये पूरे 3,000 बन गए, तो 3,738 हो गया। तो आपके पास देखो, यदि आपने टोटल किया होगा तो आपके पास में 34,638 नंबर आया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी। अब महिलाओं के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है 63,000 टोटल थे, और यदि इतने पुरुष हैं तो टोटल में से पुरुष घटा दोगे तो अपने पास क्या आएगा, महिलाएं आ जाएगी, तो 28,362 आ गई। और यदि मैं इनका अंतर ले लूंगा, पुरुष और महिलाओं का अंतर, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 2 आ गया और 6 आ गया, 6,276। देखिए ये ऑप्शन में आ गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे हिसाब से बिल्कुल इजीली आपका सॉल्व हो गया होगा। अब आप एक काम और कीजिए, देखिए ये एक इंफॉर्मेशन और नोट कर लीजिए यहाँ पर, 34,638 तो पुरुष है और 28,362 महिलाएं हैं। क्या पता आगे किसी क्वेश्चन में अपने को बेनिफिट मिल जाए। डायरेक्ट डिफरेंस ऐड कर लेते हैं सर। डायरेक्ट डिफरेंस थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, मेरे को जो लगता है ज्यादा मुश्किल काम रहेगा, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा भी है जहाँ महिलाएं ज्यादा होगी पुरुष कम होंगे। देखो देखो ये वाली जगह है जैसे मान लो, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए इसको डायरेक्ट ही टोटल कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, डायरेक्ट डिफरेंस महिलाओं के केस में तो अपने डिफरेंस ही लिया है, और यदि ऐसे एक एक करके डिफरेंस देंगे, मेरे को ऐसा लगता है समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि पुरुषों वाले में देखिए अपन को ये 2 नंबर जोड़ने में दिक्कत आई, और तो सीधे 1000 के 1000 जोड़े अपन ने, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अब जो क्वेश्चंस अपन करेंगे, जो अपनी मेहनत का काम था वो अपन ने सारा कर चुके हैं अपन। और कोई भी चीज का जो फाउंडेशन होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, देखिए अभी यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इनका जो टोटल वैल्यूएशन है आज की तारीख में लगभग 9 से 10 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बाजार पूंजी। और इस 50% से अधिक जो वैल्यूएशन है वो केवल जियो का है। और अपने को ऐसा लगता है जियो को स्टार्ट किए हुए 2 ही तो साल हुए हैं, है ना। 2 साल में उस कंपनी का आधी जो बाजार पूंजीकरण की जो वैल्यू है वो किसकी है, जियो की। अब अपने को ऐसा लग रहा है 2 साल ही तो है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ जियो की जो प्लानिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन उनका कोई एक फैमिली मतलब एक अपन बोलते हैं ना, कोई एक लीगल बाइंडिंग थी जिसके कारण वो इसको लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, जैसे दोनों भाई जब अलग हुए थे। और उन्होंने जो पिछली जितनी मेहनत की हुई थी, जैसे अपन इस सेट में पहले टाइम में जितनी मेहनत की, आगे वाले क्वेश्चन सारे अपने आसान हो जाएंगे। तो ठीक वैसे ही जो पुरानी मेहनत की हुई है वो अपने को बेनिफिट देगी, और आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आगे वाले 4 क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आपका काम फटाफट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ गया हूं, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नए सिरे से करना है, पुराने आंसर देख के नहीं देंगे भाई, इस चीज का ध्यान रखना आपने। चलिए, भूपेंद्र पुनियानी जी ने कहा है 9.26 लाख करोड़ का हो गया, बिल्कुल 9-10 लाख करोड़ के बीच का था। चलिए जी, कोई भी 2 परिवहन साधन प्रयोग करने वाले पुरुषों का ऐसी ही महिलाओं से क्या अनुपात है, कोई भी 2, तो देखो 4 और 5 9, 4 13,400, और 13,400 का मतलब यही आंसर होगा, ये नहीं होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने इससे कैसे पता किया। देखो हमेशा ध्यान रखो, जो रेशो होगा वो अपने नंबर को हमेशा कटिंग करेगा, हमेशा कटिंग करेगा, ये गारंटेड बात है ना। जैसे 134 है, तो देखो 134 को कटिंग करोगे कभी 69 नहीं आ सकता, 68 नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। तो मेरे को पता जब ये डिवाइड में ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब यही आंसर होगा। तो ये 13,400 हो गए, महिलाओं को टोटल कर लेते हैं, 7 और 3 10, 600 हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया, 53। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन होता और जैसे ही 134 आया तो मेरा
अपने आप मेरे को पता लग जाता 67 कोई नहीं है, इसका मतलब आगे वाले में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता। ये है बारीक बात जो आपके 2 4 5 सेकंड का आपको बेनिफिट दे सकती है और आपका क्वेश्चन जो है वो आसान करवा सकती है। क्लियर है सारों को? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमेशा ध्यान रखो, रेशियो अपने नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा। रेशियो अपने नंबर को, जैसे इसमें देखो 67 रेशियो था, वो अपने नंबर को डिवाइड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बस इस चीज को दिमाग में अपने को लेते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन मैं आपको मार्किंग कर देता हूं, नए सिरे से सॉल्व करेंगे भाई, ध्यान रखना। फटाफट सॉल्व कर दें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। किशन सिंह जी ने लिखा है, बताएं सर क्या बताना है किशन सिंह जी? किशन सिंह जी ने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या पहले? सर आप नया टॉपिक कब बताएंगे? किशन सिंह जी ये भी करते रहो, ये भी काम की चीजें। देखिए जो चीज लेके चल रहे हैं पहले उसको पूरा करेंगे, है ना। आपने ऐसा नहीं करना कि हर टॉपिक को थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा के और उसको छोड़ दिया। जैसे जनरली मैंने यूट्यूब पर देखा है, हर टॉपिक की एक एक दो दो क्लासें लगाएंगे फिर टॉपिक को छोड़ देंगे। जैसे पहले मैंने नए क्वेश्चन करवाए थे, हर टॉपिक को लिया, लेकिन मेरा टारगेट क्या था कि मैं नए क्वेश्चन कराऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जिस दिन भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक को बिल्कुल पूरे से अच्छे से कराऊंगा। तो अब ये कैसेट जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो मैंने आपको कह दिया अभी 2 3 दिन 4 दिन क्लासें और लगेगी कैसेट की, आप करते रहिए, नुकसान नहीं होगा। सर ये सब जिन एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं आएंगे, तो आप कम से कम 4 दिन का वेट कीजिए। आज कितनी तारीख होगी? 5 तारीख हो गई है, तो आप मान के चलिए 9 तारीख से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन टाइम एंड वर्क एक टॉपिक की जो क्लास चल रही है, कल भी लगी थी, वो आप जरूर देखिए। वो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। टाइम एंड वर्क की एक क्लास लगी थी कल, उसमें थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था, लेकिन आज जो क्लास आएगी उसमें ऑडियो का प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है? केवल बस यूज करने वाली महिलाएं, केवल बस यूज करने वाली महिलाएं, बस केवल बस 990, ठीक है। केवल मेट्रो यूज करने वाले पुरुष, केवल मेट्रो यूज करने वाले पुरुष कितने हो गए? 1500, तो ये हो गए 2490, ठीक है। ये कह रहा है केवल बस यूज करने वाली महिलाएं, केवल बस यूज करने वाली महिलाएं, केवल मेट्रो यूज करने वाले पुरुष, केवल मेट्रो यूज करने वाले पुरुष, केवल बस वाले पुरुष, केवल बस वाले पुरुष 2970, केवल मेट्रो महिलाएं 2100 का कितने परसेंट कम है? तो देखो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, मेरे को लगता है 5070 हो गया, सही है। और कितने परसेंट कम है? तो लगभग आधा है, वैसे साफ ही दिख रहा है। तो इसका आंसर जो है वो 50% आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 50% आएगा, लगभग ही अगले ने अपने से पूछा है तो हो जाएगा। चलिए, वो क्लास अच्छी थी किशन सिंह जी, वो आज और लगेगी, और आज जब लगेगी तो मैं आपको फिक्स टाइमिंग बता दूंगा कि टाइम एंड वर्क की डेली क्लास कितने बजे आएगी, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। और अभी आपको लगता है ये टॉपिक यूजफुल है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है टॉपिक, तो मैंने आपको कहा था अपन एक बार 4 एक दिन इसी की क्लासेस चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। बस मिटा दिया मैंने गलती से, चलो दोबारा लिख देता हूँ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कीजिए फटाफट, आंसर दीजिए मेरे को। वैल्यू सारी आपकी लिखी हुई है, फटाफट सॉल्व करते भाई। चलिए आपका, आपकी बात सही है, 8 बजे नेट का थोड़ा सा इश्यू रहता है, तो टाइमिंग देखते हैं, थोड़ा सा दिन का 2 3 बजे का रख लेंगे एक बार, ताकि कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए जी, देखिए शुरू करते हैं। केवल कार का प्रयोग करने वाले पुरुष व महिलाओं की संख्या का अंतर। तो देखिए केवल कार, पुरुष और महिलाओं का अंतर, तो ये कह रहा है 768 और 672 का डिफरेंस। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 96 का अंतर हो गया। केवल मेट्रो के पुरुष और महिलाओं का अंतर, केवल मेट्रो और पुरुष का महिलाओं का अंतर, पुरुष महिलाओं का अंतर 600 है। तो 16% बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, 16 एब्सोल्युटली राइट। टाइम एंड वर्क की पीडीएफ आ जाएगी एक बार जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, पीडीएफ भेज देंगे, आप चिंता ना करें। हाँ जी, 96/6 बिल्कुल सही है, 96/6 16 ही होता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन, चलिए जी, क्या कह रहा है देखिए। केवल 2 परिवहन साधन यूज करने वाले पुरुषों की संख्या, केवल 2 परिवहन साधन यूज करने वाले पुरुष कितने हो गए, 13,400 हो गए। केवल दो पुरुष, तो 4,000, 9,000, 13,400। और तीनों साधन यूज करने वाले पुरुषों का, तो तीनों साधन यूज करने वाले पुरुष कितने हैं, 16,000 है, इंटू 100, 16 से डिवाइड कर दो, 16 अट्ठे कितने हो गए, 128 हो गए। 6/16 क्या होता है, 3/8 होता है, और 3/8 क्या होता है, 37.5 होता है। ऐसा कोई देखो ऑप्शन है क्या, ये रहा ये ऑप्शन, ये आपका सॉल्व हो गया। डिवाइड कैसे किया देखिए ध्यान से, 16 अट्ठे 128 हो गए, 6 बच गए, और आगे सारे जीरो है। 6 को किससे डिवाइड करना है, 16 से। 6/16 क्या होता है, 3/8 होता है, और फ्रैक्शन का यूज लेते हुए चलना है। 3/8 क्या होता है, फटाफट बोल दो, 37.5। तो 8 के बाद में 3 7 5 आएगा, तो आंसर क्या बैठ जाएगा, 83.75। अब आप समझ में आ रही है आपको बात, फ्रैक्शन का ऐसे बेनिफिट होता है, आपने केवल अगले नंबर में फ्रैक्शन को यूज किया, जीरो वीरो को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई सारों को? भाई आप लोगों के कमेंट ही नहीं आ रहे, आज क्या बात है? एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो भाई, आप लोग लाइव जुड़े हो कि नहीं जुड़े हुए हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। मेरे को थोड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं लाइव तो दिख रहे हैं है कि नहीं है, होशो आवास में है तो सही सारे के सारे। ये देखिए अगली 3 क्लासों की जो, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये अगली 3 क्लासें जो कैसलेट की है उसकी प्लानिंग तैयार हो गई है, और 3 सीटें और बनने वाली है। देखिए मैं कम से कम 8 से 10 घंटे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, और आप लोग जो है यदि ऐसे रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर मेरे को ये रहेगा, लाइव क्लास की बजाय मैं मेरा कोई पर्सनल काम कर लेता हूँ जो कुछ एफिशिएंसी बढ़ाए। लेकिन मैं इस समय भी पूरा हम ट्राई कर रहे हैं, आज भी कम से कम 3-4 घंटे, जो कल आप कह रहे थे आवाज पता नहीं पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए जी, देखिए जी, आजकल आप खाने की बात नहीं करते किचन की। चलिए जी, खाने की बात नहीं करते, मैं चलो आपको एक जेबी क्लासेस के बहुत सारे टीचर्स का और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको आज, डांस करते हुए का। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, बहुत अच्छा वीडियो है। आप देखेंगे कई टीचर जो आपको बड़े भोले वाले सीधे साधे दिखते हैं, उनको आप नाचते देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा ऐसा भी है क्या। तो वो भी क्लास के बाद में बात करेंगे। इकोनॉमी वाली क्लास आज लगनी थी, किसी कारण से लग नहीं पाई, और कल सुबह बिल्कुल आ जाएगी, आप चिंता ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। और अगला क्वेश्चन ये रहा, सर एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दो प्लीज। चलो ठीक है जी, बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन ही आ गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए जी, इस क्वेश्चन में कोई डाउट वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इस डायग्राम को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा इसकी फटाफट इंफॉर्मेशन बनाइए, फटाफट इसकी दोबारा इंफॉर्मेशन बनाइए पूरी की पूरी। पुराना नहीं देखेंगे, नए सिरे से पूरी वैल्यू बनाएंगे, ध्यान रखना। फटाफट लग जाओ भाई।
हाँ प्रवीण सर उस वीडियो में डांस नहीं कर रहे, लेकिन मैं बहुत जल्दी उनका भी कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। फटाफट नए सिरे से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दे भाई। और आपने कहा जी प्रवीण सर डांस नहीं कर रहे थे, तो आज मैं ट्राई करूंगा। नए सिरे से बनाना शुरू कर दें फटाफट। इतनी जल्दी आपकी वैल्यू बन भी गई है, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपने पुराने डेटा का इस्तेमाल किया है। और मैंने कहा था नए सिरे से बनाना है, मतलब नए सिरे से बनाना है। कल अपने क्वेश्चन ऐसा किया था, आपको याद होगा। देखिए क्या कर रहा है, दो शहरों में पुरुषों का औसत इतना है, तो देखो ए और बी में पुरुषों का टोटल कितना हो गया, 16,800 हो गया, ठीक है, औसत है। और दो है तो इसलिए दो से गुना कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद में महिलाओं की कुल संख्या 11,700 है, तो ए प्लस बी की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 11,700 हो गई, और 8 7 15, और ये 28,500 हो गए मेरे हिसाब से। दोनों ए और बी में पुरुष और महिला सारे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है दोनों में पुरुष महिलाओं का अनुपात 13:9। तो देखो मैं ए में पुरुष तो मान लेता हूँ 13x, और महिला मान लेता हूँ 9x, ठीक है जी। और ऐसे ही बी में देखिए, एग्जाम में इतना सिस्टमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आपको फटाफट कार्रवाई करनी है कि हाँ ये x है ये y है, और वो तभी हो पाएगी जब आप अभी इस काम को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो एक और रेशो मैंने x माना, तो ये 13x पुरुष हो गए, 9x महिलाएं होगी। बी को y माना तो 10y पुरुष हो गए और 7y क्या होगी, महिलाएं होगी। क्लियर है सारों को। चलिए अब देखिए, अब अपने क्या करना है, दोनों के पुरुषों का टोटल दे रखा है, तो 13x प्लस 10y, दोनों के पुरुष देखो, ए के पुरुष बी के पुरुष, ए के पुरुष बी के पुरुष कितने हो गए, 16,800 हो गए। ऐसे ही ए की महिलाएं बी की महिलाएं कितनी होगी, 11,700। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो। तो 700 करोगे कितना आएगा, 91x प्लस 70y बराबर 16 सत्ते 112, और 117,600 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 90x प्लस 70y बराबर 1,17,000। इसको सॉल्व करोगे देखो साफ ही दिख रहा है, 70 70 बराबर है, ये 1x फालतू है, और इस 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब x की वैल्यू 600 आ गई, तो 13 छिके 7800 हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। कल अपने क्वेश्चन किया था, आपको याद हो रहा हो, इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसकी कॉपी है, बिल्कुल सही। 600 900 बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, अब ये कह रहा है ए में बी की तुलना में कितने प्रतिशत पुरुष मतदाताओं की संख्या कम है। तो देखो ए में पुरुष कितने हैं, 7800 है, और बी में जो पुरुष है वो कितने हैं, 9,000 है। क्योंकि देखो y की वैल्यू 900 आई है, तो
वाई बी के पुरुष के कितने हो गए 9,000 हो गए और ए के 7800। अब ये कितने कम है, तो आप इसको एक काम कर लीजिए 1200 कम ही कर दीजिए, 1200 कम है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 13 सही बटे 3 आएगा, जो कि मैक्सिमम लोगों का सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया। देखिए अब अभी क्या हो रहा है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले कर रखा है ना, तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंस लेवल में हो, और मैं अब अगली जितनी भी सीटें हैं उसमें यही स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। मैं आपको कल पहले एक दिन पहले सीट दूंगा, आप उसको घर से ट्राई करके लेके आओ, ताकि क्या होगा क्वेश्चन थोड़ा सा अपना स्पीडली भी हो जाएगा। कम से कम अपन ने 10-12 घंटे की इस टॉपिक पर पहले भी कार्रवाई कर रखी है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए भी हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। हालांकि लेवल थोड़ा थोड़ा सा अपन बढ़ाते भी जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, और इसी का अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, ए और सी में पुरुषों का औसत 7500 है। ए और सी में पुरुषों का औसत 7500 है, तो कितने हो गए 15,000 हो गए। और ए के पुरुष आपको पता है 7800 है, तो सी के पुरुष कितने हो गए 7200। दोनों के 15,000 है, ये 7800 है, तो ये कितना हो गया 7200 हो गया। अभी कह रहा है सी में कुल मतदाताओं की संख्या ए की तुलना में 15% अधिक है। तो देखो अब आपको पता है कि 13 और 9 22, 13 और 9 कितने हो गए 22, तो ए की जनसंख्या है कितनी 22x, क्योंकि देखो 13x तो पुरुष है 9x महिलाएं हैं और 1x था 600 का, तो ए की टोटल जनसंख्या जो है वो 13,200 है। यस और नो? अपने को पता लग गया ए की कुल जनसंख्या कितनी है, फटाफट बोल दो 13,200। 7200 अपने पास में इसने कहा है कि सी के पुरुष हैं। अभी अपने से पूछ रहा है सी की महिलाएं कितनी है। यदि सी की टोटल 15% अधिक है, तो देखो 13,200 का, एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको, इतने सारे कार्रवाई की हुई है इसलिए। देखिए ए के टोटल लोग कितने आ गए 13,200, और सी के टोटल लोग कितने हैं 13,200 प्लस 15% एक्स्ट्रा करना है अपने को, तो इसका 15% कितना आएगा 1320 और 660 1980 आएगा। यस और नो? तो 6,000 का डिफरेंस तो सीधा ही आ गया। देखो कैसे आया, क्योंकि 7800 अपने पास में 7200 तो पहले आ गए थे, 7200 आए थे ना सी के पुरुष, क्योंकि 7,800 इसमें से वो चले गए अपने 15,000 में से। भाई दोनों के टोटल पुरुष कितने हैं 15,000, उसमें से ए के पुरुष चले गए 7800, तो ये कितने बच गए 7200। तो ये सी की क्या आ गई महिलाएं आ गई। यस और नो? अब देखो सॉरी सी के पुरुष आ गए, सॉरी। अब आपको पता है कि टोटल 15% फालतू है, तो कितने फालतू और हो गए 1980 और फालतू हो गए, तो डायरेक्ट आप जोड़ दो तो आपका आंसर जो है वो 7,980 आ जाएगा। और आप चाहो पूरा लेंथी करना चाहो तो पहले आप 13,200 का 15% जोड़ लेना, तो टोटल नंबर आ जाएगा सी का, और उसमें से आप 7200 सी के पुरुष घटा दोगे तो सी की महिलाएं आ जाएगी। 4 नंबर बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जाएगा भाई, सॉल्व सारा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए भैया। सी का रोल नहीं है तो सी वाली इंफॉर्मेशन को मैं मिटा रहा हूं एक बार। ये कह रहा है बी और ई ए में कुल कितना अंतर है। देखो 28,500 में से ये 13,200 है, तो ये 15,300 है, तो दोनों में अंतर कितने का हो गया 2100 का हो गया। बस ये हो गया सवाल। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है चेक करो फटाफट। एक बार चेक कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर क्या आया, फटाफट बता दो मेरे को। 2100। फटाफट आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ भाई, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ, फटाफट आंसर दे दो भाई। आंसर नहीं दिया तो कल से फिर मैं सीट भेजना बंद कर दूंगा आपको पहले, फिर मैं साथ के साथ ही करूंगा, तो फिर टकटकी निगाहों से देखते रहना इस पर छोटे से मोबाइल पर। चलिए अगले में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है बी तथा डी में महिलाओं का अनुपात 3:2 है। देखो
बी और डी में महिलाओं का अनुपात 3:2। तो देखो बी की महिलाएं कितनी है, 7 वाई है, वाई की वैल्यू 900 आई थी, तो देखो महिलाएं कितनी होगी, 6300। और बी और डी की महिलाओं का अनुपात है 3:2। तो ये यदि 3 की वैल्यू है 21 या 63, तो डी की महिलाएं 4200 होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। तो ये मेरे पास डी की महिलाएं आ गई। अब ये कह रहा है डी में शहर बी की तुलना में पुरुषों की संख्या 40% कम है। डी में पुरुष जो है वो बी के पुरुषों से कम है। तो देखो बी में पुरुष है कितने, 9000। एक वही 900 का है और बी में 10 वही पुरुष, तो 9000 और उससे 40% कम है। तो 40 कम है तो 60% है, तो 9 छिकाने कितने हो गए, 54 हो गए। तो ये मेरे पास डी का टोटल नंबर आ गया। देखो ये 3 की वैल्यू है तो ये 2 की वैल्यू होगी। ये जो बी के पुरुष है उससे 40% कम है तो कितने हो गए, 60 हो गए। और आंसर क्या आ जाएगा, 9600। बिल्कुल सही है, पांचवा ऑप्शन आएगा। मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहा है बी में महिला मतदाताओं की संख्या, बी में महिला मतदाताओं की संख्या। तो देखो बी में महिला मतदाता, तो बी में महिला मतदाता ये रही 6300, ठीक है जी। बी में महिला मतदाता 9 7 6300। ए में महिला मतदाता, ए में महिला मतदाता कितनी होगी, 5400, एक्स की वैल्यू 600 है, का कितना परसेंट है। देखिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 से नहीं सॉरी, 9 7 9 7/6। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। 7/6 आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, 6/6 प्लस 1/6 फ्रैक्शन मैंने करवा रखे हैं। 6/6 कितना हो गया, 100। 1/6 कितना हो गया, 16.66। और आंसर आपका जाएगा 116, सही, 2/3। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। विवेक बंसल, नवदीप, सोनू, तनिषा, डिम्पल, सुखवीर, सोनू, दीक्षा, वेरी गुड, एकता, निशु, कवल, मोनिका, कोमल, सोनिका, राजवीर, भूपेंद्र, हनीश, काजल, मोनिका, विकास सुथार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले तो मेरे को बताओ। 7/6 बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% पूरा हो गया। 1/6 की वैल्यू, ये फ्रैक्शन का बेनिफिट है। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इसी कैलकुलेशन को बहुत सारे लोग पूरा लिख के डिवाइड करके करते हैं, वहां कम से कम आपको 10 सेकंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा जी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, 15 नंबर क्वेश्चन आदि आपका ओके है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको भी अपने को टेबल बनाने वाला काम है, पहले तो टेबल बना लेते। देखो टेबल क्या कह रहा है, रविवार को पुरुषों के 50 जोड़े बेचे गए। तो देखो एक तो संडे हो गया, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। और ये पुरुष हो गए और ये महिलाएं होगी। अब ये क्या कह रहा है, संडे को पुरुषों के 50 सेट बेचे गए, मतलब पुरुषों के जूतियों के जो जोड़े हैं वो 50 बेचे गए, जो दोनों दिनों को मिला के 25% है। 2 दिन है, एक आई थिंक सैटरडे और है, तो यहाँ सैटरडे का मेरे को पता नहीं है। और ये कह रहा है जी दोनों दिनों का सारा जो है उसका 25% है, मतलब चौथा हिस्सा। तो 50 चौथा हिस्सा है, इसका मतलब दोनों दिनों के पुरुष और महिलाओं का टोटल 200 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। ठीक है जी, तो ये अपन ने लिख दिया जी। जैसे जैसे अगले ने बोला कि 2 दिन है, अपन ने 2 दिन लिख दिए। अपने को अगले ने कहा कि सैटरडे संडे पुरुष महिला, तो अपन ने लिख दिया पुरुष महिला, ये आ गया अपने पास में, टोटल आ गया। ठीक है, ये यहाँ जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर भी टोटल लगा देंगे अपन। और ये जो संडे के पुरुष है ये टोटल का चौथा हिस्सा, तो 50 किसका चौथा हिस्सा है, तो 4 गुना कर दो। 1/4 है तो 4/1 कर दो। ठीक है, अब ये अपने को कह रहा है दोनों दिनों को मिलाकर, क्या कह रहा है फटाफट बोलिए, दोनों दिनों को मिलाकर बेची गई महिलाओं की जूतियों की जोड़ियों की कुल संख्या। दोनों दिनों को मिलाकर बेची गई महिलाओं की जूतों की जोड़ियों की संख्या दोनों दिनों के पुरुषों की जोड़ों की संख्या का 60% है। तो इसका मतलब यहाँ 100 है तो यहाँ क्या होगा, 60। दोनों दिनों के पुरुषों के टोटल का 60% है, तो यहाँ 100 होगा, तो यहाँ कितना होगा, 60। इसका मतलब इसका अनुपात क्या आ गया, 5 दिन। दोनों दिनों के पुरुष दोनों दिनों के महिलाओं के
जूतों की जोड़ियों का अनुपात कितना है 5:8 और दोनों दिनों के पुरुष और महिलाओं का टोटल कितना है 200। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो 5 और 3 कितने हो गए 8x, 8x की वैल्यू 200 और x की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसका मतलब ये जो दोनों दिनों के पुरुष हैं जिनका अनुपात 5 आए, यहाँ पर तो क्या आएगा 125 आएगा, और जो दोनों दिनों की महिलाएं हैं उनका टोटल क्या आएगा 75 आएगा। क्लियर है सारों को? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए भैया। देखिए ये कह रहा है दोनों दिनों की महिलाओं का टोटल, दोनों दिनों के पुरुषों का 60% है, मतलब दोनों दिन के पुरुष 100 होंगे तो महिलाएं कितनी होगी 60, तो इसलिए ये अनुपात कट करके 5:3 आ गया। सारा सामान 200 है, 5:3 में बांट दिया तो पुरुष 125 हो गए, महिलाएं 75 होगी। आगे देखिए अब ये कह रहा है रविवार को बेची गई महिलाओं की जूतियों की जोड़ियां शनिवार से 5 कम थी, तो रविवार की कम है तो अपने काम करते हैं ये 40 कर लेते हैं और ये 35 कर देते हैं। 5 कम थी तो अपन ने 5 साइड में रख लिए, भाई दोनों में 5 का डिफरेंस रखना है तो 5 पहले ही अलग कर दो, 70 रह गए, 2 बराबर टुकड़े किए 35 और एक को 5 फालतू दे दिए, तो रविवार की जोड़ियां 5 कम है, ये हो गया सॉल्व। अब देखो ये 50 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आएगा 75 आएगा, क्योंकि अपने को पता है इन दोनों का टोटल कितना है 125 है। तो ये इस तरह से अपनी पूरी टेबल बन चुकी है। आप देखो सैटरडे का टोटल कितना आ गया 115 आ गया, और इसका टोटल संडे का कितना आ गया 85 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ओके। 75, 40, 50, 35, बहुत ही बढ़िया। एकता, नवदीप, एकता, जिन लोगों ने भी वैल्यूज निकाली है बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस पर आ जाओ। कुछ भी नहीं है, चिल्लर क्वेश्चन है ना, कहीं कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। हाँ जी, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो वैल्यूज मैंने निकाली है इसमें कोई डाउट है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। 60 कहाँ से आया? 60 कहाँ से आया भाई? विवेक बंसल जी आपने 60 लिखा, कहाँ से आया आपका 60? अच्छा आपने वैल्यू निकाली होगी तो 60। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया होगा। ओके ओके, आप बहुत आगे चल रहे हो भाई साहब। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं, आप जब तक आंसर देते हो तब तक मेरे को समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हो, बाद में पता चलता है कि आप तो भविष्य की बात कर रहे हो। चलो जी, ये इजी था। हाँ जी इजी था, कुछ इजी है कुछ टफ है। जिंदगी में सुख दुख सब चलते रहते हैं, कभी धूप होती है कभी छाँव होती है, और इन दिनों तो बरसात बरसात भी आने लग गई है। चलिए अगले क्वेश्चन भाई। अब ये कह रहा है सोमवार को बेचे गए जूतों के जोड़ों की संख्या रविवार की संख्या से 25 कम है, तो 60 हो गए, बस हो गया सॉरी। तो चिल्लर सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, हो जाएगा सॉल्व। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन ये है शनिवार को बेचे गए पुरुषों के जूतों के जोड़ों की संख्या। शनिवार पुरुष 75, उसी दिन महिलाएं 40, 15, 8। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिए हैं, और लेकिन आप लोग इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। फटाफट आंसर दे दो भाई। 15, 8 आ रहा है क्या? मेरे को कमेंट में लिख के बता दो 15, 8 सही है क्या भाई, फटाफट बता दो। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, 15, 8 आप लोगों ने गोली की तरह आपके आंसर आ रहे हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे देखिए ध्यान से। रविवार को पुरुषों के जूतों के रेट कितने हैं 400। रविवार पुरुष 50 सेट है, 400 रुपए है, तो कितने पैसे आएंगे 5 के 20, 20 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, बस यही आंसर होगा। ठीक है जी, कोई डाउट? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। मेरे को कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहिए, या तो आंसर लिखते रहिए या लिख दो ओके, ऐसे मेरे को पता नहीं चलेगा भाई। चलिए अब ये आज जो कल अपनी सीट रही हुई थी उसके जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी आप एक एक करके, आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए,
है ना, आपके दिमाग में कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो जिन जिन क्वेश्चन का मैं अभी उत्तर देने में समर्थ हूंगा मैं उसका आंसर अभी दूंगा, जो नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा समय लेके सोच के उसका आंसर दूंगा। तो जिन जिन लोगों के दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मेरे को बताइए, पहले क्वेश्चन कीजिए और फिर अपन आगे की बात करेंगे, होमवर्क की भी बात करेंगे। आपने जो मेरे को कहा है डांस वाली वीडियो भी दिखानी है, वो भी दिखाऊंगा मैं, आप चिंता ना करें। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है आप लिख के भेजिए, देखिए अपने पास समय है और अपन ट्राई करेंगे इन सारी चीजों को करने की, आप चिंता ना करें। हाँ जी, आप फटाफट लिख के भेजते रहिए जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस है। मैं बिल्कुल आज आधा पौन घंटे का समय अपन इसी चीज पर बात करेंगे। टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन है, किसी क्लास का कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल स्पीड का जो भी है आपका, बिल्कुल आप लिख के भेजिए। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, वन बाय वन, है ना, पैनिक नहीं करना है जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है सर ने मेरा तो जवाब ही नहीं दिया, ऐसा नहीं सोचना अपने को, है ना, मैं सारों के आंसर देने की ट्राई करूंगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। और एक बार नया पेज दे देता हूँ। इसके अलावा चलिए, अब देखिए आपके क्वेश्चंस क्या क्या, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, देखिए। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन श्रुति छाबड़ा ने पूछा है, सर रीजनिंग की लाइव क्लास स्टार्ट कर दो। देखिए जी, मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग की क्लासेस के लिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझिए, जब एक ही क्वेश्चन को अपन बार बार आंसर देते हैं तो दिक्कत आती है। देखिए, प्रवीण सर की रीजनिंग की क्लास, निखिल सर की क्लास, इंग्लिश वाले सर की दो क्लासें, मतलब दो क्लासें, मतलब दो अलग अलग टीचर्स, दोनों दो क्लासें, इनकी क्लासें हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले। देखिए क्या है एक्चुअली, कुछ तो जैसे अब आपको कोई चीजें करनी है तो आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, हार्डवेयर ही अभी मार्केट सारा बंद है, हार्डवेयर ही नहीं मिल रहा, आप मान के चलिए। तो अभी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी रिक्वायरमेंट के लिए अब हमने जुगाड़ किया, तो अब देखो कल जो क्लास लगी हमने ट्राई किया, थोड़ा सा वॉइस का इशू आया था, आपको याद होगा। अब क्या है, वॉइस का इशू दूर हो गया है, अब वॉइस क्लियर हो जाएगी और दो तीन सेशन बिल्कुल ढंग से लग जाएंगे वॉइस के, मतलब तीन चार क्लासें हो जाएगी। उसके बाद में हम लाइव लेके आएंगे। एक्चुअली क्या, देखो लाइव आते हैं फिर आवाज नहीं आ रही है या टीचर मान लो चीज नहीं करवा पा रहा है किसी कारण से, उसको टेक्निकल नहीं बताया, तो एक बार इसके लिए लाइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी लाइव स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना। तो लाइव क्लास और रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस का है, इंग्लिश की क्लासेस का है, ये मैंने आपको तीनों के आंसर दे दिए, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट कर देंगे, आप इसकी चिंता ना करें, है ना। हमारा टारगेट है बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी का मतलब जैसे
कल क्लास लग गई, अब जो आगे क्लास लगेगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि निखिल सर की क्लास आज हो सकता है 8 बजे जो है वो 8 बजे की बजाय हो सकता है 9 बज जाए, मान लो थोड़ा सा लेट हो जाए, तो मैं टाइमली टेलीग्राम पर आपको लिंक भेज दूंगा, तो आपने वो क्लास देखनी जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मेरे को एक दो कैंडिडेट ने अच्छा कहा कि सर 8 बजे जो है वो इंटरनेट का इशू रहता है, तो अपन उसका टाइमिंग जो है वो जैसे 1-2 बजे का जो भी है, जब दिन में इतना पीक आर नहीं होता टाइमिंग, तो उसका सारा वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वो कर देंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अंकित गर्ग ने भी यही पूछा है, चलो इसका जवाब हो गया। अब आगे देखिए, महेश ने पूछा सर जेबी की साइट परचेज पर आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए मैंने सर कितने की है प्लीज टेल। देखिए टेस्ट सीरीज का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेस्ट सीरीज, अब आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए 62 लोग हो, 62 लोग जुड़े हुए, बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्ले स्टोर पर जाके जेबी क्लासेस की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर रखी होगी, लेकिन उसमें अभी एक अपडेट आया है, तो आप उस अपडेट को भी मतलब अपडेट कर लें, ताकि आपके पास जो नए वाला जो ऐप है वो आपके पास आ जाएगी। अभी देखिए 2-3 कैटेगरी बता रहा हूँ। देखिए एक कैटेगरी है 275 से 300 टेस्ट है, जिसमें बैंकिंग के, बैंक इंश्योरेंस कंपनियों के, पीओ के, क्लर्क के, आरआरबी के लगभग 275 से 300 टेस्ट है। एक तो ये पैकेज है, इसको अपन बोलते हैं बैंकिंग इंश्योरेंस कॉम्बो पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग इंश्योरेंस कॉम्बो। और देखिए जिनकी तैयारी बढ़िया है, चाहे उन्होंने ये पहले टेस्ट सीरीज कर भी रखी हो, मैं आपको कहता हूँ कितने लोग ये कर लो जी वो कर लो, बहुत टफ टेस्ट सीरीज करने से कोई फायदा नहीं है। आप वही पेपर करो जो एग्जाम के लेवल का है। तो 300 प्लस टेस्ट और केवल 2 रुपए, 2 रुपए पर टेस्ट के हिसाब से पूरी टेस्ट सीरीज कितने की है? 600 रुपए। तो जिन लोगों ने टारगेट है कि साहब हमें तो इस साल डेली के 2 पेपर हम कर सकते हैं घर बैठ के, वो पेपर करना शुरू कर दीजिए। जो ऐप का यूजर इंटरफेस है, जो टेस्ट जब आप करोगे आपको बहुत बढ़िया लगेगा, उसका एनालिसिस बहुत बढ़िया कर दिया है। हालांकि थोड़ी सी 1-2 चीजों पर काम चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना है। मैंने आपको पहले कहा है देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हम उसमें ट्राई कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है जिनको पूरे साल टेस्ट करने ही करने की, सर हमने हमारी तैयारी को स्टॉप नहीं करना है, इनमें से कुछ पेपर हो सकता है कईयों ने पहले कर रखे होंगे, मैं कहता हूँ आप इसको पूरे नए सिरे से दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक पैकेज है जिसमें केवल क्लैरिकल असिस्टेंट लेवल के, ध्यान से सुनते रहिए, क्लैरिकल असिस्टेंट लेवल के लगभग 85 पेपर है, और आई थिंक ये 300 रुपीज की टेस्ट सीरीज है। एक ऑप्शन ये, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है लॉकडाउन टेस्ट सीरीज। ये हमने एक नया ऑप्शन शुरू किया है, नया पैकेज स्टार्ट किया है, और इसमें हमने 30 टेस्ट डाले हैं बैंक के। अब इन 30 टेस्ट में क्या है, आईबीपीएस के भी टेस्ट हैं, एसबीआई के भी हैं, आरआरबी के भी हैं, और 30 टेस्ट डाले हैं, और ये बिल्कुल फ्री रखा है मैंने, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे हम आपसे, ये सारों के लिए फ्री है। इसका जो मेन पर्पज है वो केवल यही है कि जिन लोगों ने पहले टेस्ट सीरीज नहीं दे रखी है, या जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको टेस्ट सीरीज करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने 30 टेस्ट का फ्री पैकेज बनाया है, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। आप एक अकाउंट बनाइए, जेबी क्लासेस की ऐप पर जाइए, जेबी क्लासेस की ऐप पर जाइए, वहां रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां थोड़ा सा आप सर्च करना, उसको हम बॉक्सेस को थोड़ा सीक्वेंस में करने वाले हैं, आप सर्च करना लॉकडाउन टेस्ट सीरीज, बैंकिंग इंश्योरेंस कॉम्बो में एक आपको लॉकडाउन टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपने उसको परचेज करना है, 0 प्राइस है, और स्टार टेस्ट करोगे तो सारे टेस्ट जो है आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये आप, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, सारों के लिए फ्री है, कोई भी स्टूडेंट हो, है ना, क्योंकि इसका पर्पज यही था कि जो कुछ बच्चे घर पर है, मान लो मोबाइल पर भी टेस्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि चलो मोबाइल पर जैसे भी हो, कम से कम 30 टेस्ट का मतलब अगले 15, 20, 25 दिन जो है वो डेली का 1-1, 2-2 भी टेस्ट करेगा तो भी उसका काम चलता रहेगा। तो ये मैंने स्पेशली, आप ये समझिए, आप लोग जो पढ़ने आ रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी हिम्मत को देखते ही मैंने ये पैक बनाया है कि हाँ, इस बहाने लोगों की जो तैयारी है, कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, डेली का एक टेस्ट करते रहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी हमने बनाई है ना। पहली कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, जिसका टारगेट है, जो आज की तारीख में परचेज कर सकते हैं, उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, उसको ये परचेज कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिकल, जो ओनली क्लैरिकल है, उसके बजाय आप
कॉम्बो वाला लो, उसमें 300 प्लस टेस्ट है और आने वाले साल के जितने भी टेस्ट आएंगे वो अपने आप ऐड होते रहेंगे। ठीक है, लॉकडाउन टेस्ट सीरीज का मैंने बोल दिया ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जेबी क्लासेस की ऐप पर जाके रजिस्ट्रेशन करें और आपका काम बन जाएगा। क्लियर है सारों को? तो ये टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया और मैं आपको फिर कहूंगा टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए, डेली का एक पेपर जरूर कीजिए, है ना। जिनकी तैयारी नहीं है वो भी लॉकडाउन वाला ऐप इंस्टॉल करके टेस्ट डेली दें। टेस्ट देने से चाहे मैं कह रहा हूँ 100 में से 5 ही नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कम से कम ये तो पता चलेगा भी मेरे को क्या आता है, पेपर में क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातें सीखोगे। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने पहले कभी पेपर नहीं दे रखे हैं वो ये काम जरूर करें। अब देखिए, अब दूसरा काम जो है वो क्या है, जितने भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, वो भी ऐप को एक बार डाउनलोड कर लें और एक दिन का थोड़ा सा वेट करें। उनके लिए भी मैं एक बहुत बढ़िया स्कीम लेके आऊं। कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके लगभग 3000 से ज्यादा क्वेश्चन के टॉपिक वाइज टेस्ट जो हैं वो हम धीरे धीरे डालने वाले हैं। जैसे कल्चर के 26 टेस्ट डाल चुके हैं और एक टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन भी है एवरेज, तो 26 पंजे कितने हो गए, 130 हो गए, 1300 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से तीनों के क्वेश्चन डालने वाले हैं। कंप्यूटर के 15 टेस्ट हमने बिल्कुल फ्री डाल रखे हैं इसमें। ठीक है, जैसे पटवारी में न्यूमेरिकल एबिलिटी कैलकुलेशन के लिए 15 टेस्ट या 10 टेस्ट इसके डाल रखे हैं। इसके अलावा पटवार कांस्टेबल के जो कुछ 2-2 3-3 टेस्ट है वो हमने डाल रखे हैं। तो ये जो चीजें हो सकती है आज ऐप पर आपको नहीं मिलेगी, फ्री नहीं मिल रही होगी, लेकिन मैं 1-2 दिनों में इसका भी बिल्कुल फ्री पैकेज तैयार करवा दूंगा। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो आरपीएससी की किसी भी पेपर की, पटवारी, कांस्टेबल, रीड की, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो, वो ये सारी चीजें उसको ऐप पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। पर्पज केवल एक ही है कि अगले 1-2 महीने आप जब तक घर पर बैठे हो, जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहे। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है सारों को? तो ये टेस्ट सीरीज का जो आपने मेरे को बोला है ये मैंने उसका बता दिया है। ठीक है, आपको ये मेरा इनिशिएटिव कैसे लगा टेस्ट सीरीज का, बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए और आरपीएससी के लिए, एसएससी की भी टेस्ट सीरीज काम चल रहा है, एक टेस्ट डाल दिया हमने और 15 से 20 टेस्ट हम उसमें डाल के 1-2 दिनों में उसको भी मैं पैकेज डालने वाला हूँ। जेबी क्लासेस का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि हम, यदि आपकी और भी कोई एक्सपेक्टेशन है वो भी बताएं, तो हम उस पर भी यदि पॉसिबल होगा, फाइनेंशियली फिजिबल होगा तो उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए रोहित सर की क्लासेस लगवाते हैं। बिल्कुल जी, रोहित सर की क्लासेस के लिए बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं। स्टैटिक जीके कैसे करें? स्टैटिक जीके के लिए देखिए डेली के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रोहित सर बहुत बढ़िया एनालिसिस करवा रहे हैं, है ना। मैगजीन हम डाल रहे हैं, वन लाइनर की पूरी पीडीएफ डाल रहे हैं। आज की तारीख में आप मेरे को बता दीजिए, राजस्थान में कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ना तो वन लाइनर की पीडीएफ, ना कोई जीके की मैगजीन कोई उपलब्ध करवा रहा, तो बता दो, है ना। कोई कहीं से उठा के लेके आ रहा है, भेज रहा है, वो अलग बात है। हमारी मैगजीन और वन लाइनर हमने खुद ने प्रिपेयर की है। हमारे जो पर्सन जो डेडिकेटली स्टाफ है वो तैयार करके बिल्कुल टेलीग्राम पर डेली डाल रखा है। तो उसको आप कवल जी अच्छे से करें, आपको निसंदेह उससे फायदा मिलेगा, मान के चलिए। 8 बजे वाली टाइमिंग का मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, कोई बात नहीं है। स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल बढ़िया है। इंग्लिश की क्लास का बिल्कुल जल्दी सॉल्यूशन करने वाले हैं सर। पढ़ते तो हैं, आउटपुट नहीं आ रहा, क्या करें, ऐसा लग रहा है कुछ करने को, प्लीज आप। चलिए जी, स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। आप में से कई जनों ने मेरे को पहले कह रखा है, मैं बिल्कुल काम करूंगा, आप चिंता ना करें, 1-2 दिन का टाइम दीजिए मेरे को। ठीक है जी, टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया, प्रवीण सर की क्लासेस का बता दिया। टेस्ट सीरीज कब देंगे? हाँ जी, तो जिन जिन बच्चों का एडमिशन जिन्होंने करवा रखा है वो अपने आई कार्ड की फोटो जो है वो जेबी क्लासेस के, जिनको टेस्ट सीरीज इशू नहीं हुई है, जेबी क्लासेस के जो फोन नंबर है उस पर आईडी कार्ड पर दोनों साइड फ्रंट और बैक की जो पिक है वो खींच के भेज दीजिए और उस पिक के साथ लिख देना कि काइंडली इशू मी टेस्ट सीरीज। तो हम 1-2 दिनों में यदि कोई ऑफिस जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं आपको टेस्ट सीरीज है वो अपग्रेड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने आपको कह रखा है आप वोकैबुलरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर काम करते रहें तो वो करेंगे। चलिए, देवेंद्र सर की इंग्लिश की देखिए, देवेंद्र सर अभी बीकानेर है, जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी उनकी क्लास की। ठीक है जी, देवेंद्र सर से बात कर लेते, कोई इशू नहीं है। टाइम एंड वर्क की क्लास मॉर्निंग में लग जाए तो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ये कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, मैनेज होके बिल्कुल कर देंगे।
आईपीएस क्लरिकल की वैकेंसी का अभी तक मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, सीट्स का कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी, ये हम सोच रहे हैं 3 घंटे की ऑनलाइन के लिए। देखिए मैं उसमें एक दूसरी चीज सोच रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। जिन भी बच्चों ने ऑफलाइन में एडमिशन ले रखा है और जो आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए हम 3 आवर्स का एक आईबीपीएस टारगेट बैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी भी प्लानिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक डेडिकेटली जो 3 घंटे की क्लास है, या जिन्होंने एडमिशन ले रखा है ना, तो एक टाइमिंग फिक्स करके जब पढ़ेंगे तो एक थोड़ा सा रहता है भी हाँ मेरे को पढ़ने जाना ही जाना है। क्योंकि मैंने देखा है फ्री वाली चीज की थोड़ी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जो डेडिकेटली जो जिन्होंने पहले हमारे यहाँ ऑफलाइन में एडमिशन लिया था, तो उनकी तैयारी के लिए भी हम बिल्कुल कर रहे हैं। तो 2 4 5 7 दिनों में जैसे भी होगा उसके बारे में भी बात कर देंगे। इजराइल ने कोरोना की एंटीबॉडी बना ली है, जल्दी है, उम्मीद है सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है जी। टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें बातचीत होती है, जोड़े जोड़ियां बनती है और कुछ भी नहीं होता उस पर। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। मेरे पास I have already JB have, thank you, 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 thank you जी। सारों ने थैंक यू दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। अपलोड होगी क्या? अपलोड हो चुकी है 30 टेस्ट, उसमें ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार। हाँ, जिन्होंने कॉम्बो एक परचेज कर रखा है या करना है, उनको ये नहीं सोचना है जी हमारे पैसे लगे हैं। देखिए लॉकडाउन में 30 टेस्ट है, समझिए आप मेरी बात, उसमें कितने हैं, 300 भी हैं और बढ़ेंगे। तो देखो दोनों में फर्क है। तो आप ये मत सोचिए मेरे तो पैसे ऐसे ही लग गए या मैं पैसे क्यों लगाऊं। देखिए कोई भी चीज है उसकी जो एक लेबर मेहनत जो होती है उसका यदि अपन पे नहीं करेंगे तो कब तक काम चलेगा। तो फ्री कॉम्बो पैक देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप उसको परचेज कर सकते हैं बिल्कुल वेबसाइट से, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी का जो है निखिल सर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एक इंग्लिश की क्लासेस के लिए भी मैंने आपको भी बताया था। और टेस्ट सीरीज जो है वो 4 से 5 दिनों में टेस्ट सीरीज का भी हम बिल्कुल टॉपिक वाइज टेस्ट और वो भी डालने वाले हैं, उसकी भी आप चिंता ना करें। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने इतने बढ़िया कमेंट लिखे हैं तो वैसे ही और अच्छा लगने लग जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू नीतू शर्मा ने लिखा है। ओसी अरोड़ा जी ने लिखा है एक्सपेंसिव, क्या चीज एक्सपेंसिव है मेरे को समझ में नहीं आया। आईपीएस क्लर्क के 343 से 345 टेस्ट नहीं चल रहे थे, एक बार मैं लिख लेता हूँ रुको। आईबीपीएस क्लर्क के 343 से 345, चलो मैं चेक करा लूंगा जी। साइकोलॉजी की क्लास भी लगवा दो। साइकोलॉजी की क्लास के लिए मैं भी कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, वो लॉकडाउन के बाद ही हो पाएगी। मैगजीन बहुत बढ़िया है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने पढ़ी है आप उनसे पूछिए या आप उसको देखिए। जब तक कोई चीज को आप पढ़ोगे नहीं, केवल उसको कवर देख के आइडिया नहीं लगा, इतना बढ़िया मैटर और कंटेंट डाला हुआ है, आप उस मैगजीन को देखिए। हैप्पी मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम भाटीवाल जी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को थैंक यू का मैसेज लिखा है। मैं सारों को एक ही बार में सभी को थैंक यू के लिए मेरी तरफ से भी थैंक यू। आप मेरा इतना उत्साहवर्धन करते हो थैंक यू कह के। सर आईडी कार्ड तो गंगानगर, ये चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बैच की डेट लिख के भी दे दीजिए, तो हम जो ऑफिस में जो आपकी यदि एनरोलमेंट फॉर्म फिल किया हुआ होगा तो वहां से अप्लाई करवा दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आप एमकॉम प्रीवियस की और फाइनल में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो जितने भी भूपेंद्र एग्जाम्स हैं उनमें ग्रेजुएशन बेस होता है। तो यदि आपकी जॉब पहले लगती है तो आप उस केस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको डिग्री बीच में छोड़नी पड़ेगी, बस वो वाली बात है। और आप छुट्टी लेके आ सकते हैं, तो आप एग्जाम दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त रहिए बिल्कुल। हाँ, जोड़े जोड़िए इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि वो डिस्कशन ग्रुप में फिर है ना बातचीत शुरू कर देते हैं। हाँ आपको क्या पसंद है, फिर कई लड़के होते हैं वो लड़कियों के नाम से आइडिया बना लेते हैं, लड़कियां लड़कों के नाम से आइडिया बना लेते हैं, फिर वही एक दूसरे पर है ना, वो आप समझ जाओ क्या होता है। तो इसलिए फिर मैं मेरे को ये डिस्कशन वाला कंसेप्ट ही समझ में नहीं है। ठीक है जी। आपको कईयों को हंसी आ रही है कि सर आप, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात को। रीड साइकोलॉजी क्लास के लिए मैं आपको यही कहूंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी 15 दिन नहीं लग पाएगी, और मैं बाकी आपने लिखा है तो मैं मेरे दिमाग में रखूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। विवेक बंसल जी को डांस वाली वीडियो की चिंता हो रही है, इधर जनता देखो पढ़ाई की बातें कर रही है, विवेक बंसल जी दिखा देंगे, आप चिंता ना करें।
बेसिक क्लासेस मैथ्स की भी शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बो ले रखा है मैंने, उसमें तो नहीं आएंगे 30 टेस्ट। जो कॉम्बो ले रखा है उसमें 300 में जो टेस्ट आपको 300 टेस्ट मिले हैं, उसी उसी के ही 30 टेस्ट हैं, वही टेस्ट है, अलग से कोई कॉम्बो के अलग से कोई टेस्ट नहीं है। उन्हीं में से 30 टेस्ट, सबके 5-5 टेस्ट डाले हैं हमने। डांस वाली वीडियो नहीं दिखाई है जी, आप चिंता ना करें। थैंक यू, थैंक यू सारों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। क्वेश्चन अरोड़ा जी, टेस्ट सीरीज बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप यदि हमारी कोर्स देखोगे, हम टेस्ट सीरीज को लॉस में सेल करते हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा टेस्ट सीरीज हमारी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप एक टेस्ट का काम आप देख लो कि कितना उसमें मत्था पच्ची है, तो आपको पता लग जाएगा। आप कहोगे सर 600 भी नहीं, 6000 भी कम है। और मैं एक बहुत सिंपल सी बात मानता हूँ, एक महीने की जो सैलरी है, उतना आपका यदि टेस्ट सीरीज में, ट्यूशन फीस में, बुक्स में खर्च करते हो, तब तक कोई महंगा नहीं है। इसलिए प्लीज आप ये मत बोलिए कि एक्सपेंसिव है। मेरा ऐसा मानना है टेस्ट सीरीज बहुत फेयरली वैल्यूड है। तीन टेस्ट नहीं चल रहे हैं, चलो वो देख लेंगे जी, कोई बात नहीं है। सर ऑलरेडी ऐप सीरीज देख ली है, चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 343 से 350 का कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा जी, 343 से 345 का कोई टेस्ट नहीं है, जो आप कह रहे हो चल नहीं रहे, तो वो एक्चुअली टेस्ट ही नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, भी करंट बातें कर रहे हैं। वो करंट बातें नहीं है भाई साहब, ये सच्चाई है, इसलिए कहना पड़ता है, क्या करें। प्रवीण सर से बच्चे शायरी की डिमांड कर रहे हैं। कुसुम चिंपा जी ने एज के क्वेश्चन के लिए कहा है, चलो मैं देख लूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण सर की क्लासें बस 1-2 दिनों में बिल्कुल आने वाले हैं, चिंता ना करें। सर लॉकडाउन सीरीज में कॉम्बो वाले ही टेस्ट है, हाँ जी कॉम्बो वाले ही टेस्ट है, उन्हीं के कुछ टेस्ट हमने डाले हैं। प्रवीण सर की एक शायरी निखिल सर ने लिखा है, अगर समझाने से लोग समझते तो बांसुरी वाला महाभारत ना होने देता। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई महंगा नहीं है सर, सेम ऐसे ही पेपर आते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, जो पेपर आप करोगे बिल्कुल वैसे ही पेपर आपको मिलेंगे, आप मान के चलिए। पूजा शर्मा ने लिखा है, सर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल है, जरूर लेनी चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, और कोई क्वेरी आपके दिमाग में, कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, फिर आप जिस एक चीज के लिए वेट कर रहे हो। सोनू वर्मा जी ने बहुत जबरदस्त बात लिखी है, बहुत मुश्किल है सभी रिश्तों को खुश रखना, चिराग जलते ही अंधेरे उड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निखिल सर को, प्रवीण सर को बच्चों की तरफ से। बलकौर गिल जी ने लिखा है, निखिल सर की जय हो, महाराज की जय हो। चलिए जी, हाँ जी, और कोई क्वेरी है, आप लोगों की क्वेरी है तो मेरे को बता दीजिए। और यदि आपको ऐप में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट जरूर लिख के बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको हम धीरे धीरे अपग्रेड करवाते रहेंगे। ऐप हमने बहुत अच्छा उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा क्या अपडेशन और में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, उसको बहुत बढ़िया कर देंगे और बहुत सारी चीजें हम उसमें ऐड करने वाले हैं।